सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक हुई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चित्तानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। श्री धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री कौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सच साहिब, जब तक परमात्मा से प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पुण्य प्रशिक हुई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुलानी धाम की जय। श्री करौता धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विचनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबेशुंदुनम। शोभम सुरत समापतम सकल समाना नितले। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्त भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे जो भोजल पारा कटिए की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। सत्साही भगत भाइयों, परमात्मा की यानी कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सभी भाई बहन आज फिर एक साथ मतलब जो है उपस्थित हुए हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से हरीश दास जी हैं और ईश्वर दास जी है छत्तीसगढ़ से। अरविंद दास जी हैं फरुखाबाद से। और बनारस से राजकुमार दास जी हैं। इस तरह से महाराष्ट्र से गोपाल दास जी हैं। परमात्मा की ये सारी प्यारी आत्माएं जो है आज फिर जुड़ी। भगत भाइयों, आज लेट इसलिए हो गया कि उस दिन हमारी वो आईडी बंद की थी वीरेंद्र दास जी झारखंड से सच साहेब। उस दिन आईडी हमारी वो बंद कर दिया था। और आज क्या था, जिस आईडी को 2-3 दिन चला रहे थे वो आईडी नहीं खुल रही थी। काफी देर उसमें लगे रहे, नहीं खुली। जब नहीं खुली तो फिर ये पुरानी वाली आईडी को ट्राई किया तो ये खुल गई। जब ये खुल गई, टाइम तो ओवर हो ही चुका था, तो हमने फिर इसमें थोड़ा सिस्टम देखा नीचे कैसे क्या गया था। हम इसमें भी शेयर कर सकते उसी समय, ये भी हमने देखा। फिर हमने तुरंत उसकी स्क्रीनशॉट लिया अपनी आईडी का और आप लोगों के पास, सबके पास भेजा। और अरविंद जी को भी फोन किया कि आप सब लोग बता दो। तो भगत भाइयों, अब ये सब जो सबूत आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अब देखिए परमेश्वर की दया से दास आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेगा कि अब एक ही सूत्री कार्यक्रम बना लो। आप अब सब छोड़ दीजिए। आप तू इधर उधर की बात मत कर, कारवां क्यों लूटा ये बता। उमेश जी को सत साहिब कहते हैं कि तू इधर उधर की बात मत कर, कारवां क्यों लूटा ये बता। यानी कि अब ज्ञान का जीने की राह नाम दीक्षा असली या फर्जी है ना। आश्रम के अंदर नकली थी या बाहर थी, क्या था क्या नहीं थी, ये सब आप स्टॉप कर दीजिए। आप सिर्फ एक ही पॉइंट उठाइए कि संत रामपाल जी वहां को सजा क्यों हुई। कोई भी किसी भी तरह के चर्चा बहस आप किसी से मत करो। अपना समय मत खो, क्योंकि इनका काम है समय आपका खोना। और वो मेन मुद्दे से आपको भटकाते हैं।
तो हमने बहुत दिन ये सब चर्चा कर ली। अब हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो भी स्टिकर बनाओ, आप सिर्फ इसी बात का स्टिकर बनाओ कि संत रामपाल जी अब जब निर्दोष हैं, सभी केसों में संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, तो उनको सजा क्यों की? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सजा क्यों दी? और दोषी जेल में, और ये 28 गुंडे 30 गुंडे दोनों FIR में, ये बाहर क्यों? ये सत्रों का आश्रम कैसे फर्जी बन रहे हैं ये गुंडों के? ये इस पे हमें आपको जोर देना पड़ेगा। हमें मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके, जो पूर्व मुख्यमंत्री उसकी फोटो लगा करके, वर्तमान मुख्यमंत्री इनकी फोटो लगा करके हमें यही सवाल पूरी दुनिया के सामने करना है। सिर्फ इसी बात की चर्चा करो। कहीं विष्णु साहू मध्य प्रदेश का, जितने स्टेट को उनकी फोटो लगाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि ये हो क्या रहा है। एक 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज अगर खराब थे, तो फिर आप बताइए मनोहर लाल खट्टर ने इतने आश्रम क्यों बनाए? और ये गुंडे हत्यारे जेल से बाहर क्यों घूम रहे हैं? आपको इसी पैटर्न में काम करना होगा। आप सारे पैटर्न किनारे कर दीजिए, सिर्फ एक ही पैटर्न चालू कीजिए। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, हाँ, आप इसी पर जोर दो। कोई कहे नाम दीक्षा क्या, फलाने दीक्षा का है, छोड़ो। ये नाम दीक्षा की बात तो हम बाद में कर लेंगे। ये बता संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई जब सारे केसों में निर्दोष है? FIR नंबर 429 430 में निर्दोष हैं, तो वो जेल में 11 साल थे क्यों? और ये 28 गुंडे जो दोषी हैं, जिन्होंने स्वयं अपना जुर्म कबूल किया, ये जेल से बाहर क्यों? कैसे जेल से बाहर आ गए? एक ही प्रांत, एक ही स्टेट, एक ही मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर ने 27 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए, और 40,000 जवान लगाने पड़े संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। और आज क्या हो गया? संत रामपाल जी महाराज दोषी है क्या? ये सब निर्दोष हैं? ये निर्दोष नहीं, बाहर आ गए। अगर ये निर्दोष हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां झकमराने के आ जा रहे हैं। ये जितने भी नेता जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभियान छोड़िए। आप लोग ये बंद कर दो, ये सब बंद करो। पुस्तक फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, इसी में दिन भर हम आप उलझे रहते हैं। इनका काम केवल यही है, कहीं ये गुरदोही, कहीं वो गुरदोही, कहीं ये लाइव स्ट्रीम में आएंगे। ये अपना समय हमारा आपका खाने के आते हैं। हम जो जिसे हमें मेन हमारा मकसद है गुरु जी का, कि गुरु जी हमारे जेल में क्यों है। मेन मकसद ये है कि गुरु जी को सजा क्यों। मेन मकसद ये है कि अगर गुरु जी खराब थे तो वो जेल में क्यों। अगर गुरु जी सही हैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव दंडोत प्रणाम क्यों कर रहा है? जेल से बाहर क्यों नहीं आने दे रहा? जितने भी नेता आश्रमों में जा रहे हैं, इन पर सब पे जूता चलाना होगा। पूरी दुनिया को बताना होगा कि ये कार्यपालिका ये कर क्या रही है। ये कार्यपालिका, ये नेता मंत्री क्या कर रहे हैं? ये खुलेआम गुंडों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस देश में न्याय नाम की कोई चीज बची नहीं है। बताइए सजा क्यों उनको हुई और ये क्यों बाहर है? संत रामपाल जी महाराज क्यों जेल में? वही हरियाणा प्रांत में जिन पे आरोप से दुए राम रहीम को, उनको लगभग 1100 दिन पैरोल मिले अभी तक। जब से वो जेल गए हैं तब से वर्तमान समय तक 1100 दिन वो पैरोल पर जेल से बाहर रहे। कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन, कभी 2 दिन, 21 दिन, इस तरह से। और संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं, उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक का पैरोल नहीं। और ये 28 गुंडे, वही कोर्ट, वही हरियाणा, वही मुख्यमंत्री, 28 गुंडे सबकी जमात में बाहर आ गए, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने बलात्कार किए, जिन्होंने बरवाला कांड कराया, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने धमकियां दिया, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर अपनी बहन बेटियों से आरोप लगवा दिया। हम बिस्तरी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आप सब लोग अब छोड़ दीजिए सब कुछ, आप केवल इसी पर ध्यान दीजिए। जो भी इनके यहाँ वकील जा रहे पे जूता चलाओ। ये वकील बजरंग लाल जाट, ये जितने जज कहते हम जज है, रिटायर्ड जज, इन पर जूता चलाओ। पूरी दुनिया को बताना होगा कि देखिए 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड की ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे
सतलोक आश्रम संचालक, गुंडे, ये सब मिले हुए थे। इन लोगों ने मिलकर बरवाला कांड कराया, संतराम पाजी महाराज को फंसाया। अगर संतराम पाजी महाराज अच्छे हैं तो जेल में क्यों हैं? ये गुंडे जेल से बाहर और संतराम पाजी महाराज जेल में यात्रा सवेरे। भारतीय जनता पार्टी की सारे नेता वहां जा रहे हैं। अन्य जितने कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के अन्य जितने भी नेता हैं वो भी वहीं तलवे चाटने जा रहे हैं। ये जगह जगह फर्जी आश्रम क्यों? इनका कौन मुखिया है? इनका कौन मालिक है? ये कौन सी संस्था है? कोई लेना देना नहीं। तो आप सब लोगों को सबसे ज्यादा इसी पर जोर देना, पूरी दुनिया बताओ कि देखिए बरवाला कांड संत रामपाल जी महाराज को दोष नहीं था। आप लोग जो सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज ने गलत किया, संत रामपाल जी महाराज कोई काम गलत नहीं किया। आज देखिए अगर गलत किया था तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से इतने बड़े बड़े आश्रम काहे बन रहे हैं? जो निर्दोष है वो जेल में और जो दोषी आश्रम चला रहा है वही बरवाला कांड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, ये दोनों मिलकर के बरवाला कांड कराया था। ये पूरी दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ कि देखिए बैतूल में मध्य प्रदेश में विष्णु साहू हत्यारा है, बलात्कारी है। ये 51 गुंडे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के 51 गुंडे में ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश ये मेन गुंडा, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गुंडा, ये कैसे सतलोक आश्रम बैतूल में चला रहा है? पूछो वहां की सरकार से। लिखो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, डालो लिख स्टिकर कि देखिए ये है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जो अपने आए फर्जी काम करवा रहा। हत्यारों के आश्रम चल रहे हैं, हत्यारे लूट रहे खुलेआम, हत्यारे दान पाठशाला का पैसा खा रहे हैं, हत्यारे खून पी रहे हैं और ये सब तमाशा दिख रहे हैं। बताइए ये वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का लड़का हत्यारा बलात्कारी वीरेंद्र मनोज, बताओ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संत रामपाल जी महाराज फोटो को नमन कर रहा है और असली को नहीं, जिंदा जेल में उसको बाहर नहीं निकालेंगे, फोटो को नमन कर रहे हैं। जब इतने ही अच्छे हैं, अरे जब भारतीय जनता का राष्ट्रीय महासचिव के निगाहों में संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हैं तो आज जेल में क्यों हैं? ये हमें आपको मूर्ख बनाने के लिए, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, संत रामपाल जी शिष्यों को मूर्ख बनाने के लिए कि देखो ये भी संत रामपाल जी महाराज को मान रहे हैं। लेकिन ये संगत धीरे धीरे जागेगी, समझेगी, मान नहीं रहे, ये वोट के लिए कर रहे हैं, ये वोट के लिए ये नाच रहे हैं, ये मंत्री नेता खेल खेल रहे हैं। देखिए गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये वहां पर दंडोत प्रणाम कर रहा था फोटो को। एक मुख्यमंत्री, गोवा का मुख्यमंत्री बेरना में संत रामपाल जी महाराज की फोटो को दंडोत प्रणाम कर रहा। जब संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हैं तो जेल में क्यों है? क्या गोवा के मुख्यमंत्री नहीं पता? सब पता, क्योंकि इनको वोट चाहिए, इन्हें सीट चाहिए, कोई मरे चाहे कोई जिए। आज पूरी दुनिया जानती थी बरवाला कांड कैसे हुआ था। कहां मर गए सब मीडिया वाले, पत्रकार वाले, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो चैनलों में डिबेट करते थे। अब ये बताना होगा कि देखिए भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा खुलेआम फर्जी वाला चल रहा, फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज, फर्जी काम। सारे नेता मंत्री इनके आश्रमों में जा रहे, तलवे चाट रहे। जब इतने संत रामपाल जी महाराज अच्छे तो उनको एक दिन की पैरोल नहीं, और राम रहीम के यहाँ कोई नेता नहीं जा रहा तो उसको 1100 दिन जेल से बाहर रखा गया, जब चाहे तब आ सकता। ये देखिए इस देश की राजनीति कहां जा रही है। हत्यारे, बलात्कारी, गुंडों को फुल छूट और कहते वो कोर्ट का मामला है। अच्छा, कोर्ट हत्यारों बलात्कारियों को छूट दे और निर्दोष को कोई छूट नहीं, निर्दोष को कोई छूट नहीं। एक निर्दोष आदमी जेल में हो, उसके नाम की माला सब मंत्री जपे, सब नेता सब तारीफ करें और आश्रम में जा रहे हैं। क्या एक ही आश्रम खराब था? एक ही आश्रम खराब था, केवल बरवाला है? संत रामपाल जी महाराज का कोई कसूर भी नहीं था, उनका तो कोई जुर्म भी नहीं था। 2006 वाला केस में तो संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए, फिर ये 2014 का बरवाला कांड वाला केस कहां से आ गया?
तो आप लोगों को इस पे आवाज उठानी पड़ेगी कि 2014 का बरवाला कांड वाला कैसे कहां से आ गया, कैसे इसका जन्म हुआ केस का। यहां तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो आर्य समाजियों का मैटर ही जो कहते थे, जबकि यही आर्य समाजी थे, वो तो निपट गया। लेकिन ये कहां से आ गया बरवाला कांड, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, कारण क्या था। तारीख पे ना जाने देना, कोर्ट की अवमानना करा देना, कोर्ट की अवमानना करा दी। एक अकेला आदमी अवमानना कर देगा। आज तो गुंडे सब आपके सामने हैं, आज तो हत्यारे सब आपके सामने, आज बाहर सब घूम रहे हैं। आज सारे हत्यारे बताइए 75-75 लाख जाटों को दे रहे। वीरेंद्र देखो, पुरुषोत्तम सैनी हत्यारा बलात्कारी कुरुक्षेत्र का, बताइए मुख्यमंत्री के यहां जा रहा निमंत्रण देने के लिए। मतलब हत्या करो, बलात्कार करो और फिर पैसा लूटो, आराम से मौज करो। और धिक्कार है उस संगत को, जो संगत इनके पीछे लगी। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोगों की एक ही आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोगों ने भी आरटीआई लगाई, कई जगह आरटीआई लगाई है, हम लोग काम कर रहे हैं। उसका जवाब थानेसर से आया, जहां कुरुक्षेत्र का आश्रम है, वहां के एसडीएम ने जवाब दिया। उसमें कई चीजें में आनी बाकी हैं और परमेश्वर बड़ी दया कर रहे हैं। उसमें लिखा 2011-10 ऐसा कुछ तारीख दिया, 2023 से 11-10-2023 ऐसा कुछ उसमें आरटीआई वाले मेंशन किया है। अभी उसकी कॉपी नहीं निकाली हमने नहीं निकाली, और उसमें वाकायदे सब लिखा है कि 11-10-2023 के पश्चात मतलब किसी भी तरह का ना तो इन्होंने परमिशन लिया है कार्यक्रम करने का, और ना यहां से किसी भी तरह का एसडीएम के यहां से परमिशन दिया गया है। देखिए, और भी 3-4 के लिए आरटीआई के लिए भेजा है, तो अलग अलग ट्रांसफर कर दिया, कहां से क्या मिलना वहां से ट्रांसफर कर दिया। तो सारी कॉपियां हमारे पास भी आएंगी, वहां भी जाएंगी। अब इसमें फंसा वहां एसडीएम, अब एसडीएम फंसा कि अगर 11-10-2023 के पश्चात इन्होंने किसी भी तरह, हमने 2015 से मांगा था, 2015 से 2025 तक कितने बार परमिशन लिया, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम धराना, इन सब से मांगा है, कितने बार परमिशन लिया, वो सारे परमिशन लेटर की कॉपी में दीजिए। तो उन्होंने कहा ये 11-10-2023 के बाद से परमिशन नहीं, पश्चात नहीं, ना परमिशन लिया है और ना आज कोई परमिशन दी गई है। तो इसके पहले क्या ली गई थी क्या? अब ये फंसेंगे, यही इनके जवाब फंसेंगे कि 11-10-2023 के पहले क्या ये परमिशन लेता था क्या? अगर लेता था तो 2015 से और 11-10-2023 तक की वो परमिशन की कॉपी में चाहिए। अब तो आप फंस गए। 11-10-2023 के बाद अगर ये परमिशन नहीं ले रहे हैं और परमिशन नहीं लिया, स्वयं एसडीएम ऑफिस से आरटीआई आए, तो फिर बताइए यहां कार्यक्रम कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री, पहले तो मनोहर लाल खट्टर थे ना, वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब दे। पूरे देश को, पूरे विश्व को बताना होगा कि देखिए ये सरकारें काम कर रही हैं, ये हमारे आपके वोट से सरकार, ये नेता मंत्री बनते हैं, और फिर देखिए हमारे आपके साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, फिर हत्यारों बलात्कारियों के आश्रम चलवाते हैं फर्जी, कोई परमिशन नहीं, सारे आश्रम बिना परमिशन के सारे काम हो रहे, कोई मरे चाहे कटे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। लाखों लोगों को बुलाया जाता है और परमिशन लेटर नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और किसका नाम? संत रामपाल महाराज नाम से। लाखों लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई लेना देना नहीं सरकारों को। ये हालात है? तो ये हमें आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ये आरटीआई के द्वारा हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब ये 2-3 आरटीआई जवाब मांगा जाएगा इनसे कि आप ये बताइए कि 11-10-2023 के बाद आज 2025 चल रहा, ये 2-3 साल थे, आप बिना परमिशन के ये कार्यक्रम कैसे होने दे रहे? ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा कार्यक्रम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में 2023 से अभी तक कोई परमिशन लेटर नहीं लिया, और पहले अगर लिया गया था तो हमने आरटीआई से मांगा, आरटीआई के द्वारा फिर आपने वो जवाब क्यों नहीं दिया? वो परमिशन लेटर सब क्यों नहीं भेजे? कितने बार परमिशन लिया है? वो परमिशन लेटर भेजो ना, पता चलेगा ना कि परमिशन किस नाम से ली गई है,
ली गई या नहीं ली गई। अगर ली गई होती तो जरूर भेजते, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह ने कार्यक्रम किया। लेकिन परमेश्वर तो इसी तरह फंसाते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा बार बार निवेदन है, लालचंद जी को सच साहब, संजय सिंह को सच साहब, राहुल जी को सच साहब, ओम प्रकाश जी को सच साहब, आप सब लोगों से मेरा बार बार निवेदन, आप सब बंद कर दो, आप सब कुछ बंद कर दो। केवल एक ही बात पर आओ, FIR नंबर 429 430 में आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इन सब पे इनकी ऐसी तैसी करो। नेपाल में, नेपाल का मुख्यमंत्री गया था इनके यहाँ, नेपाल के कार्यक्रम में सबको उजागर करना पड़ेगा। ये मंत्री संतरी नेता ये गुंडों के यहाँ जा रहे हैं। एक अच्छा आदमी बुलाया तो वहां नहीं जाएंगे, इन गुंडों के यहाँ जा रहे हैं। संत रामपाल जी वहां जेल में, पूरी दुनिया ने देखा 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड, पूरी दुनिया ने काले कमांडो सब देखे, पूरी दुनिया ने ये गोले बम चला रहे थे हरामजादे, उनको सबको देखा। आज उन्हीं गुंडों को आश्रम बना दिए, जिन गुंडों ने सरकार खिलाफ आवाज उठाते थे। आज वही गुंडे सरकार के मित्र हो गए, सरकार के खास हो गए। आज चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, देखिए शामली में आश्रम बना दिया, एक शाहजहांपुर सीतापुर में आश्रम बना रहा, फर्जी आश्रम सीतापुर में, और पैसा उससे लूटा जा रहा है और कोई रसीद नहीं दी जाती। जो पैसा लेते हैं 21,000 21,000 जो भी देते हैं, उसकी रसीद नहीं दी जाती। ये किस संस्था के द्वारा बन रहा है, कोई किसी को पता नहीं, कोई बोर्ड नहीं वहां पे। जबकि अन्य जितने भी धर्मगुरु के आश्रम बनते हैं वो बोर्ड लगा देते हैं, राधा स्वामी या ट्रस्ट फलाने ट्रस्ट। इनका कोई संस्था नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं। ये मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, वहां से सरकार के, वहां हमें सब पे, वहां के अधिकारी, वहां का थाना, वहां का डीएम SDM सब पे हमें आरोप लगाना पड़ेगा। हमें सब के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठानी पड़ेगी, पूरे विश्व में आवाज उठानी पड़ेगी कि ये जगह जगह पूरे वर्ल्ड में कैसे फर्जीवाड़ा कर रहे ना, कैसे ही कर रहे। सबको बताना पड़ेगा कि संत रामपाल जी जेल में, और ये हत्यारे लोग हैं, ये बलात्कारी लोग, ये गुंडे लोग हैं। ये गुंडे हत्यारे जेल से बाहर कैसे हैं? लगभग 30 हत्यारे जेल से बाहर कैसे हैं? ये हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल किया, निर्दोष सजा काटे, दोषी बाहर घूमे। ये है यहाँ का कानून, ये यहाँ की सरकार का कानून। एक ही स्टेट में 2-2 कानून कैसे? बेटे ने 5 महिला बच्ची की हत्या कर दी और बेटा अपने बाप के खिलाफ कोर्ट में खुलेआम बयान दे रहा है, और इसके बाद बेटा बाहर घूम रहा है। और जो निर्दोष 70, 75, 74, 75 साल के संत रामपाल जी महाराज, जो रोटी खाने से मोहताज हैं, जो सूख के लकड़ी हो गए हैं, उनके दांत नहीं है, वो 11 साल से यातना झेल रहे हैं। शास्त्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा, डबल आजीवन कारावास की सजा। और ये उजागर करो कि देखिए ये गुंडे किस तरह फर्जीवाड़ा करते हैं। आश्रम के अंदर बताते, फर्जी वीडियो चलाई जा रही है, लोगों को बताते देखो गुरुजी का जेल से फोन आता है। वो मंजू, अंजू, अनारोमाई, महेंद्र बगड़ा, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक, ये सब गुंडे मिलकर क्या कहते हैं, जेल से फोन आता है, जेल से गुरुजी बात करते हैं। धारा 21 के अंतर्गत अधिकार दे रखा है, जेल से फोन आता है, बताइए। और इस तरह गुमराह कर रखा है। ये सरकार की मिली भगत है। इनके यहां कोई मीडिया वाला क्यों नहीं जाता? प्राइवेट मीडिया वाला कोई क्यों नहीं जाता? या जितने मीडिया वाले सरकारी या प्राइवेट, ये क्यों नहीं जाते इनके यहां? ये मीडिया वाले क्यों नहीं बात करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जितनी सरकारें हैं, ये सब जो है ना, इन गुंडों से मिल करके मीडिया का मुंह बंद कर रखा है। ये पैसा दे करके ना मीडिया का मुंह बंद कर रखा है। ये मीडिया के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। कहां मर गए साले मीडिया वाले? इन पे जूता चलाना पड़ेगा, इनकी वीडियो निकाल कर डालनी पड़ेगी। भगत भाइयों, ये हमें आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सुनियोजित तरीके से लड़ना पड़ेगा, सुनियोजित तरीके से। अब वो समय बर्बाद करना बंद कर दो। कोई तुम्हें कहे आओ लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाओ, है कल भी सालों जुतोया था, वो आज फिर सारे लाइव स्ट्रीम आ रहे। अरे हम लोगों अपना काम धंधा ये है कौन है? हम काम धंधा करेंगे अपना शाम को ये करेंगे, स्टिकर बनाएंगे, वीडियो बना दे, इनके समय मत बर्बाद करो। तो भगत भाइयों, अब सबसे ज्यादा अब इसी पर जोर दीजिए, सबसे ज्यादा। भगत जी, परमेश्वर की दया से हम लोग शशभूषण जी से रात दिन
सलाह लेते रहते, रात दिन नए नए पॉइंट उनसे पॉइंट पे बात करते रहते हैं, नए नए तरीके से आरटीआई लगाने की चर्चा करते रहते हैं। हम लोग चुपचाप शांत नहीं बैठे हैं। ये मत सोचना कि हम दिन में चुपचाप शांत बैठे हैं। तो ये भगत भाइयों, भैया जागरूक बनो। अब आप ये सब वीडियो इधर उधर की बनाना बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। केवल सिर्फ टारगेट यही करो कि देखिए ये हत्या इन लोगों ने की, ये सारा एक एक उजागर करो। ये देखो ही जिनकी हत्या की उन्हीं को फंसा दिया और आज ये गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं। ये नेता मंत्री इन सब पर जूता चलाना होगा। पूरी दुनिया को बताना होगा कि अगर देश को बचाना तो इन नेता मंत्रियों पर जूते चलाना है। ये नेता मंत्री खुलेआम गुंडों को, अभी देखो इन्होंने वो पवन हरामजादा वहां का हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, इसने डाला था कि अभी गुरुजी कुछ दिन जो है लाइव सेवा नहीं करेंगे। हाँ, और ये कोऑर्डिनेटर अपने तरफ से जो ना शंका समाधान करेंगे, क्योंकि जब जब आप ये स्टिकर पोस्टर वीडियो वायरल करते ना तब तक इन पर डंडा पड़ता है, तब ये साले चुपचाप उसको जो ना बंद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कोई अधिकारी घूम गया तो इनकी ऐसी तैसी कर देगा। चोर तो हैं, तो इसलिए जितना ज्यादा आप ये सोशल मीडिया पर ये वायरल करिए कि भैया 18 नवंबर 2014 को संतराम पाजी में अगर बुरे थे तो आपने उनको सजा कर दिया, क्यों कर दिया? वो तो निर्दोष हैं। देखिए सारे केसों में निर्दोष, एक भी केस में उन पर कोई दोष नहीं, फिर 28 गुंडे जेल से बाहर क्यों? हम न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि न्यायपालिका की मजबूरी थी। जब सबूत नहीं उसके पास भेजोगे तो क्या है? सबूत तो सब कुछ सामने था। अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का लेटर लगा होता तो जज ने इसीलिए तो इंतजार किया था 4 साल तक, लेकिन ये गुंडे इसीलिए समय टाल रहे थे। इनके वकील 12 वकीलों का इनका पूरी दुनिया के सामने नाम उजागर करना पड़ेगा, इन्हें जूते चलाना पड़ेगा। एपी सिंह को, जेके कक्कड़ को, एमएस नैन को, इन सब हरामजादों को पूरी दुनिया के सामने को नंगा करना पड़ेगा। हमें आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, लेकिन आप लड़े तो सार्थक लड़ाई करें। अब छोड़े ये दुनियादारी, आप लीगली ऑथेंटिक पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई लड़े। ये तो नाम दीक्षा फर्जी, फलाने फर्जी, छोड़ो सब कुछ। ये बहस का मुद्दा खत्म करो। आज केवल इसी बात का मुद्दा रखो कि जो भी हरामजादे गुंडे, जिन गुंडों ने हत्याएं की, बलात्कार, वही पुस्तक बेच रहे हैं, वही नामदान सेंटर चला रहे हैं, वही आश्रम चला रहे हैं। जिन्होंने 51 राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों में से इन लोगों ने हत्याएं की, इन्होंने ही बलात्कार किए, यही आश्रम चला रहे हैं। इन गुंडे ये आश्रम कैसे चला रहे हैं? ये कैसे जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं? ये सरकारें क्या कर रही? वहां का थाना क्या करता? वहां का डीएम क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? ये गुंडों का पूरा वर्चस्व आ गया, फिर कानून कहां रह गया? एक जज मजबूर हो जाता है, वो जानता था कि जज ये संतराम पाजी में निर्दोष हैं, लेकिन उसको कानून ने हाथ फंसा दिए। क्योंकि जज, एक विद्वान जज ने कहा था, एक वकील से कह रहा था कि भैया गलत करो तुम लोग, यानी कि वकील और ये हत्यारे गुंडे, क्योंकि वकील को सब पता होता है कौन दोषी कौन निर्दोष है, लेकिन वकील इन पैसों के लिए दोनों वकील मिल जाते हैं, दोषी वाले भी निर्दोष की तरफ वाले के, दोनों वकील मिलकर के लूटते खाते हैं। ये हालात है। तो भगत भाइयों, इस पे जोर दीजिए। ये गुंडे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से कैसे जमात बाहर आ गए, जिन्होंने हत्या की। संतराम पाजी माता को पैरोल नहीं एक दिन का, उनकी माता जी को पैरोल नहीं, 11 साल थे ना यार। इतना तो आमिर कसाब को भी इतनी बड़ी वो सजा नहीं थी जो वो मुंबई में आक्रमण किया था। उसको भी बढ़िया सारी सुविधाएं थी, खाने पीने की वीवीआईपी, उसको भी कोर्ट में जाने आने की सारी सुविधाएं थी। हमारे गुरु से कोई लेना देना नहीं। और क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं, लीला। ये बताओ पूरी दुनिया को कि ये बता रहे लीला कर रहे हैं। ये हरामजादे जिन्होंने सजा कराई, जिन्होंने 5 महिला बच्चे हत्या की, ये 17 का आश्रम संचालक गुंडों ने हत्या की, इनको जूतों से मारो। आज ये कह रहे लीला कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो हमें आपको इसी पे जोर देना पड़ेगा।
हमें आपको जोर देना पड़ेगा, हमें आपको समय निकाल करके जागरूक करना पड़ेगा। जो भी वीडियो बनाओ उसके लोगों जो भी नीचे लिखो पढ़ने वाला, उसमें यही लिखो नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में, थाना पुलिस और ये सतलोक आश्रम के बारे में कि सब गुंडे चला रहे हैं। ये 51 गुंडे कहाँ हैं? इन पकड़ो इन हरामजादों को। ये जितने भाई उनके सबके नाम लिख के स्टिकर बना डालो, पकड़ो इस गुंडे को। ये सतलोक आश्रम फलाना चला रहा है, सतलोक आश्रम सोजत, प्रकाश माली, अन्नू दासी, ये हरामजादे हत्यारे चला रहे हैं, इनको अरेस्ट करो। ये किसके नाम से चल रहा आश्रम? इनकी जांच हो। ये कैसे फर्जी आश्रम चल रहा है? ये सरकार चला रही। सरकार अंधी है क्या? है वही मोहनलाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने, वही मनोहर लाल खट्टर ने 18/11/2014 को बरवाला कांड कराया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के साथ। आज पूरी दुनिया के सामने इन गुंडों का, नेताओं का, मंत्रियों का हमें खुलासा करना पड़ेगा। ये 3-4 दिन से आप लोग डाल रहे हो, जिस दिन से लेटर और वीडियो, उस दिन से देखो इनकी औकात ठिकाने आने लगी। आप फिर वो ऑडियो वीडियो बंद कर रहे हैं। पहले ये वीडियो ऑडियो खुलेआम चलाते थे। देखो जेल से ऑडियो आ गई, जेल से ऑडियो आ गई। जब इन पर जूते चले तो जेल से ऑडियो बंद हुई। फिर वीडियो चलाते थे सुबह, देखा होगा आपने, खूब रोज वीडियो आते थे, उस पर फिर इनके लगाम लगी, जूते चले। इसके बाद सवेरे 5 बजे सुनाते थे, अभी भी चोरी छिपे कहीं सुनाते हुए। फिर वो जूते चले, और फिर उन्हें रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। वो आप मोबाइल सबके बाहर जमा करा लेते थे, जांच करते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास आए, सबसे पहुंच रही है। ये सोचते कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी रिकॉर्डिंग होकर के पहुंच जाती सबके पास। इन गुंडों का एक एक कुकर्म पूछो, पूरी दुनिया से पूछो, पूछो हरियाणा सरकार से क्या कर रही है हरियाणा सरकार है? ये गुंडों की सरकार। ये 75-75 लाख रुपए ले रहे, ये जाट वहां के यार समाजियों से मिलकर के लूट रहे हैं। ये साला वीरेंद्र, मनोज, ये सब गुंडे क्या कर रहे हैं? इतना विशाल आश्रम धनाना में कैसे बन गया? संत रामपाल जी महाराज खराब थे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की अवमानना कराई। अरे ये सारे गुंडे जब बरवाला कांड के सामने रामकुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, ये सारे गुंडे वहां बोल रहे थे। सारे गुंडे खुलेआम धमकी दे रहे थे, खुलेआम कर रहे थे आश्रम में गुरु जी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज नहीं। ये मैं वीरेंद्र, मनोज, ये तो महिलाओं के कपड़े पहन के भागा था। संत रामपाल जी महाराज ने खुद कहा था कि महिलाओं के कपड़े पहन के भागे थे हमारे दोनों बेटे। इतने नीच। और ये कह रहे थे, गुरु पे आरोप लगाया था, फोन पे बात किया था। ये अभी जाके बीच में आया, नहीं तो आते नहीं थे। जब इन हरामजादों को हमने फोन किया, इन पे जूते चले, तब ये साले निकल के आए दोनों, वीरेंद्र, मनोज, नहीं तो निकल के नहीं आते थे। आज महेंद्र, अमित, जो गुंडे वो सब चुपचाप बैठे। अरे सतलोक आश्रम बरवाला में इन सब गुंडों ने FIR लिखाई है। इन सब गुंडों ने FIR लिखाई थी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। जो FIR नंबर 429 के पूरी जो वो तो हाई कोर्ट पहुंच गई फाइल, उसमें 5-6 हजार पन्नों की फाइल है, 5,000 है जो भी पन्ने हैं, उसमें सब कुछ ही मेंशन है। इन हरामजादों ने FIR लिखाई थी। वो भी प्रयास करूंगा कि वो कापियां हमारे आपके सामने आ जाएं। हालांकि 1-2 कापियां हैं हम लोगों के पास, वो भी मिलेंगी। जो बयान इन्होंने दिए थाने में, संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिए, रामकुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, अमित, महेंद्र बगोड़ा का लड़का, बलजीत के बेटी बबीता, जोगिंदर, ये आदि। तो भगत भाइयों, अब आप सब छोड़ दो। ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक भाड़ में जाए सब। अब केवल अपने गुरु के बारे में बात करो। गुरु जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन सारी बातें हो जाएंगी अपने आप। मेन मुखिया जेल से बाहर आना चाहिए, मेन मुखिया को ये गुंडे टारगेट करके, और ये साजिश के तहत हमें आपको इस तरह गुमराह करते हैं कि आपको नाम दीक्षा फर्जी कैसे। रामचंद्र कह रहा था कि गुरुजी ने गाली देने का आदेश दिया, वो वीडियो दिखा रहा, गाली से उजे कले कष्ट और मीच हाथ चले साधु लाख बड़े। अरे तुम्हारी औकात हो, आमने सामने आओ, साबित करूंगा वहां पर, एक एक बात साबित करूंगा, लेकिन आमने सामने आओ। ऐसे वीडियो चलाने से क्या फायदा? तो ऐसे वीडियो चलाओ। तो गुरुजी ने तो कहा था ना, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा से बच गया, ये नहीं मानोगे? तो ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। अब भगत भाइयों, बहुत दिन हम आप लोगों ने ये सब बहस की, अब एक ही टारगेट आप चलाइए। ये FIR नंबर 429, 430, ये हत्यारे जेल से बाहर कैसे घूम रहे, ये हत्यारे आश्रम कैसे चला रहे हैं,
हैं, ये सत्यानाश हो इस सरकार का, सत्यानाश हो मुख्यमंत्री का। इनका हरामजादों का सबका सर्वनाश करना पड़ेगा। इनकी ऑडियो, इनकी फोटो, इनकी वीडियो सब वायरल करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को बताना होगा कि ये देखिए भारत की ये न्याय प्रणाली, यहाँ के भारत के कानून, भारत का यहाँ का जो ये मंत्री नेता, ये खुलेआम हत्यारों के, गुंडों के, बलात्कारियों के खुलेआम सहयोग करते। ये परमेश्वर ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल खट्टर और ये सब गुंडे हत्यारे, जितनी पार्टी है सब साली हत्यारी हरामजादी है, सब साले दोगले की औलाद है। सबका परमेश्वर ने खुलासा करा दिया है। तो आज आप सब लोगों को इसी पे सबसे ज्यादा जोर देना होगा, इसी पे सबको नंगा करना होगा। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आप केवल FIR नंबर 429-430 में इन गुंडों का ही उजागर करो, इनके आश्रमों का उजागर करो। ये हत्यारा आश्रम कैसे चला रहा, ये हत्यारा आश्रम और नाम दीक्षा सेंटर आपके यहाँ कैसे चला रहा है, झारखंड में फला आदमी नाम दीक्षा कैसे चला रहा है? क्यों नहीं प्रशासन सुनता? क्यों प्रशासन, हत्यारों को प्रशासन कैसे? 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी बुरे कैसे थे? जो बुरे थे वो आज बाहर हैं और जो अच्छे थे वो जेल में हैं, क्योंकि इन गुंडों के साथ मिलकर के प्लानिंग के तहत कांड कराया गया था। बड़े बड़े नेता, मंत्री और बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े सब शामिल है इसमें। आज आप देखिए संत महात्माओं के खिलाफ ये बोल रहे हैं, लेकिन कोई संत महात्मा बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? उनके छोटे छोटे चेले बन रहे, बोल रहे, लेकिन मुखिया नहीं बोल रहे, क्योंकि मुखिया का धंधा चल रहा बड़ी आराम से ना। ये बड़ी साजिश है। ये मुखिया इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की फोटो वीडियो लगा लगा के अपने चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं, किसी खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनकी सबकी मिली भगत है, इनकी सबकी मिली भगत है। ये गुंडे मिल करके पूरा देश को लूट रहे हैं। ये मिल करके, ये भारतीय जनता पार्टी, ये महेंद्र भगोड़ा, ये पवन ठग, ये संजय नकली नानक, ये सब गुंडे इस देश को लूट रहे हैं। पवन ठग देखिए जीने की राह बताता, पवित्र पुस्तक बता रहा है, ये हालात है। तो भगत भाइयों, बस एक ही टारगेट रखो, FIR नंबर, यही मेन है, यही पूरी दुनिया को बताना है। बाद बाकी सब पूरी दुनिया अपने आप समझेगी। यही मेन टारगेट है, ये हत्यारों का पूरी दुनिया को बताओ, एक एक बच्चा जाने ये हत्यारा है। इनके सामने को नाम उजागर करो, इन वकीलों के नाम उजागर करो, जूते चलाना होगा इन पर। AP सिंह हो चाहे जौन वकील जाए, जो जो इनके आश्रमों में जा रहे, उनकी वीडियो सुरक्षित रखो, उनकी फोटो निकालो, वीडियो लिखो कि जहां मिल जाए साला जूता चलाओ। ये साले भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता कैसे तारीफ कर रहे हैं संतराम पाजीवास की, है? और वो जेल में यात्रा सह रहे हैं। ये देखिए देश का दुर्भाग्य। तो इसलिए भगत भाइयों, इस पे जोर दीजिए आप सब लोग, परमेश्वर की दया से। आप इसी पे बात करो, आप इसी पे स्टिकर बनाना सीखो, स्टिकर बनाना सीखो, पोस्टर मेकर डाउनलोड करो। ये ना सोचो हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ नहीं आएगा। करोगे तो सब आएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए पोस्टर मेकर डाउनलोड करो, पूछो सब लोगों से कैसे स्टिकर बनाया जाता, कैसे पोस्टर बनाया जाता। नहीं पता चले, पोस्टर मेकर डाउनलोड कर लिया, इसके बाद आप खुद यूट्यूब से ही सीख लो कि पोस्टर मेकर में स्टिकर कैसे बनाए। सारा सब कुछ उसमें डिटेल बताता है। कॉपी पे लिख लो, जैसा सब बता दिया जाए वैसा लिखते जाओ। एक कॉपी में उसकी पूरी विधि लिख लो और धीरे धीरे बनाना शुरू करो। भगत भाइयों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सबको रणनीति बदलनी होगी, केवल हमारे नहीं कि हम ही बोल रहे हैं। आप सब लोगों को अपने अपना माइंड को डेवलप करना। केवल आप पैसे कमाने भी माइंड डेवलप मत करो, उसी में आप बुद्धि मत लगाओ, इसमें बुद्धि लगाओ। तो इसलिए भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से दास को आप बताना चाहता था कि RTI सब जगह लगाया। और भैया, जिसकी जो मर्जी हो वो सजभूषण जी से पूछ करके अपना सहयोग कर सकता है। अपना सजभूषण जी से बात करके RTI में या किसी में सहयोग करना चाहे, उसकी आत्मा गवारा दे तो सहयोग कर सकता है उनको। उनसे आप बात करते रहो, अगर आपको उसमें सहयोग करना है। काम तो सब चल ही रहा और करने वाले अपना सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें आप कभी उसमें योगदान होगा। तो ये चीजें आप अपना स्वयं विचार करें और स्वयं सजभूषण जी से बात कर लिया करें, है ना, कि भगत जी हम इसमें ये सहयोग करना चाहते हैं, हम ये सहयोग करना चाहते हैं। दूसरी बात है, एक बात याद रखना, अगर कोई सहयोग कर रहे हो
तो ये सहयोग पवन तक संजय तक की तरह नहीं है। ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ये नहीं कि आज आपने 100 रुपए सहयोग कर दिया, कल कहो भैया हमारे 100 रुपए वापस करो। तो पहले सोच समझ लो अच्छी तरह से ना, पहले सोच समझ लो अच्छी तरह से कि यहां जो भी हो रहा है सब खुली किताब हो रहा है, याद रखना। और काम परमात्मा जो करवाता करवाते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपने थोड़े बहुत अगर कर्म बनाना चाहो तो आप अपना उनसे पूछ लिया करो कहां कैसे क्या करना। वो तुमसे नहीं कहेंगे। शशभूषण जी, हम कोई नहीं कहेगा कि भैया पैसे में दो, इतनी जरूरत है, हम क्यों मांगे तुमसे। आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये कार्यक्रम कर रहे, सब चला रहे, कैसे क्या होगा, कैसे यार आरटीआई लगा, कितनी आरटीआई लगाते होंगे, कितनी बार लगाते होंगे, क्या क्या खर्चा आता होगा है। आरटीआई में कई पेपर अगर मंगवाना था तो दोबारा फिर वही क्या करना पड़ता है। ये आप खिलौना समझते हो, ये खिलौना नहीं है। तो इसलिए भगत भाइयों अपना इसमें योगदान करो, अगर आपकी आत्मा गवारा दे तो, वरना वैसे नहीं। और ऐसा योगदान भी मत देना, दान पाठ दशमांश ज्योत का पैसा भूल करके मत देना। दान पाठ दशमांश और ज्योत का पैसा मत देना, ये याद रखना। हमारा हम सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दान पाठ दशमांश ज्योत का पैसा मत देना। उधार व्यवहार लेकर के भी मत देना। हाँ, ये कष्ट में नहीं देना कि नहीं नहीं हमें कष्ट है और हम सहयोग करें तो उधार लेके दे दें। और तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे पूरे बीवी परिवार बच्चे तुम्हारी मेहनत कमाई से संतुष्ट नहीं, पैसा बच रहा है, तो फिर मत सहयोग करना। आप ये ना सोचना कि नहीं 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 हमारे पास पैसा नहीं है, हम सहयोग नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं, है ना। आप अंतरात्मा से रो सकते हो। आप 1 रुपया सहयोग कर सकते हो, 10 रुपया सहयोग कर सकते हो, नहीं कि 10 लाख। हमारे गुरुजी ने बताया कि जो 20,000 रुपए का सहयोग करता है, जो 20 लाख का सहयोग करता है और जो 20 रुपए का सहयोग करता है, उसका दोनों का बराबर है, बराबर लाभ मिलता है। संतराम पाजी महाराज बताया, क्योंकि भावनात्मक अंतरात्मा से वो परमात्मा सा अंतरात्मा में देखता तुम्हारा। क्योंकि तुम दिन भरे में 100 कमा रहे हो और तुमने 20 सहयोग किया, और वो जो 20 लाख खर्च कर सहयोग कर रहा है तो 20 करोड़ कमा रहा है, उसके लिए 20 लाख कुछ नहीं। तो आप अगर 100-200 कमा रहे हो और 20 आपने खर्च कर दिया तो 20 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ना भगत भाइयों, अगर आपकी परिस्थिति हो तो आप दूसरे की देखा देखी में सहयोग मत करना कि यार हमारा पड़ोसी या हमारा दूसरा भगत भाई बहन 1000 कर रहा है, हम यार वहां उसके सामने हम 50 रुपए कैसे दूं, हम 100 रुपए का सहयोग कैसे करूं, 10 रुपए क्यों करूं, मेरी बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी। ये कभी मत सोचना। हाँ, अच्छे काम के लिए अपनी अंतरात्मा से सब देख सुन करके ना तब इस तरह से करो। आगे चल के परमेश्वर बहुत पोस्टर वगैरह बनवाएंगे, क्योंकि ये हो रहा दूसरी जगह पर तो उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके बाद ये पोस्टर बनेंगे वकीलों के, जितने वकील हैं जिनकी जिनकी फोटो मिल जाएगी, एपी सिंह, जितने गद्दार है, इन हत्यारों की फोटो, इनके सब बैनर बनेंगे, इसमें सब लिखा जाएगा। ये बैनर हम लोग रैली निकाला करेंगे, रैली जैसे मतलब कहीं भी कार्यक्रम होगा ये जुलूस टाइप निकाला करेंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा। ये हत्यारों की फोटो पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो जाएंगे, तभी तो पहचान बनेगी। हम आप वीडियो बनाएंगे अपने मोबाइलों से या मीडिया पत्रकार आ जाएगा वो, तो इनकी फोटो जाए, पूरी दुनिया जाने इनके आश्रमों की फोटो, कहाँ सतलोक आश्रम धनाना है, कहाँ सतलोक आश्रम सोजत है, कहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, इन सारे आश्रमों की फोटो, इनके सबका हमें चित्र करना पड़ेगा। इन गुंडों की फोटो पूरी दुनिया को बताना कि ये हत्यारे हैं, ये हत्यारे, ये दोषी है। इन मंत्रियों की, ये जितने नेता मंत्री इनके यहाँ जा रहे, इन मंत्री हरामजादों की फोटो स्टिकर बना दे। ये जितने ये सब वीडियो सुरक्षित रखिए, अपने अपने चैनल में डाल लो। कोई भी मंत्री नेता इनके यहाँ जा रहा है वो वीडियो आपको मिल जाए, उसको स्नैप ट्यूब से निकालो और निकालने के बाद अपने चैनल में डाल लो और एक पेन ड्राइव में, एक हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लो, चिप में डाल लो। ये इनके सबका मैं उजागर, इनकी सबकी फोटो बनानी होगी, सबकी वीडियो बनानी होगी।
सबकी वीडियो स्टिकर बनाने होंगे, इनके पोस्टर बैनर बनाने होंगे। तो इसके लिए भगत जी, भगत भाइयों, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सहयोग आप निकालते जाइए और सजभूषण जी के पास भेजते जाइए कि भैया आगे चल के पोस्टर बैनर, सैकड़ों पोस्टर बैनर बनेंगे, सैकड़ों। ये बहुत बड़ी लड़ाई हमें आपको लड़नी पड़ेगी। हमें रैलियां निकालनी पड़ेंगी, जगह जगह रैली, हमें ये सब निकालना पड़ेगा और आप सब लोगों को समय देना पड़ेगा। ये रैली में पोस्टर बैनर लेकर के चलेंगे, ये दिखाएंगे। जब तक हम ये रैली जमीनी धरातल तब नहीं चलेंगे तब तक भगत जी कुछ नहीं होगा। तो हम सब सिस्टम में काम करेंगे। ये जो जहां जहां ये नामदान केंद्र खुले, इनकी सबकी जितने भी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, अपने अपने क्षेत्र, इनकी सबकी फोटो, इनके नाम, इनके पता, स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाम, पता, मोबाइल नंबर, के पिता का नाम, ये सारा सब कुछ अपने पास रिकॉर्ड कर लो, सारा सुरक्षित रख लो। अपने अपने क्षेत्र के नामदान संचालक खिलाफ इनकी फोटो लगा करके, इनके सबके नाम, पता, फोटो लगा करके इनको हमें इनकी रैली निकालना, वहां बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये गद्दार यहां नाम दीक्षा दे रहा है, ये गद्दार यहां संत रामपाल जी महाराज के नाम से कर रहा है। ये थाना पुलिस इतने साल से वहां कर रही है और ये आरटीआई लगाओ इस थानों में, जहां जहां नामदान सेंटर है वहां वहां सभी थानों में आरटीआई लगाइए। आप वहां के एसडीएम को आरटीआई लगाइए कि यहां पर जो इतने दिन से फर्जी नामदान सेंटर कैसे चल रहा है। ये आरटीआई में सारे सबूत रखिए कि हमने आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा है और यहाँ फर्जी चल रहा है। ये देखो आरटीआई का जवाब। ये आरटीआई का भी हमें बैनर बनाना पड़ेगा जिसमें कोई कल के न कह सके कि हमारे पास सबूत नहीं थे। थाने में फोन करो, बताओ यहाँ फर्जी वाला चल रहा है, फर्जी चल रहा है। आपका काम केवल बताना, बात बाकी थाने को काम करना। अरे चोरी, बेईमानी, ठगी कोई कर रहा है, हमने आपको बताया, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप देखो ना, खुलेआम कर रहा है इतने साल से, हैं? तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। हमें ये लंबी प्लानिंग के तहत सब काम करना पड़ेगा। केवल हाथ पे हाथ धरे बैठने से नहीं होगा। एक ही रास्ता नहीं चलने से काम बनेगा। ये आंदोलन की हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आप सब लोग सजभूषण जी से बात करके हर महीने जो भी बन सके अपना सहयोग करते जाओ, अपना सहयोग करते जाओ थोड़ा बहुत बस। और ये पोस्टर, बैनर, ये सब जब बनेंगे तो एक साथ कई बनेंगे, एक साथ कई बनेंगे तो सस्ते भी बन जाएंगे और बढ़िया भी बन जाएंगे। इसलिए सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो हमें सैकड़ों पोस्टर बैनर बनाने पड़ेंगे, सैकड़ों। क्यों, हम बैनर पोस्टर से ही हम कहीं भी रैली निकालेंगे तो दिखा सकते हैं। ये देखो, इस तरह जैसे वहाँ छत्तीसगढ़ में बच्चन दास जी ने जो हमने स्टिकर जो बनाए थे, स्टिकर के उन्होंने पोस्टर बनवा दिए। स्टिकर का जो पोस्टर वहां बनवा दिया, वो पोस्टर लेके देखो बढ़िया ढंग से लेके चल रहे थे रास्ते में। तो ये सब परमेश्वर की दया से अभी जो 12-13 अप्रैल को वहां बिहार में जो परमेश्वर की दया कर कार्यक्रम होगा, वहां सभी चर्चा की जाएगी, वहां सब चर्चा की जाएगी। आप अधिक से अधिक हमारे भाई बहन वहां आने का प्रयास करें। अब कोई लॉकडाउन नहीं, अब कोई कुछ नहीं, तो अपना देख लीजिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने का प्रयास करें। और जब आप आओगे जाओगे तो ऐसे ही परमेश्वर फिर आगे चल के और भी प्रोग्राम करवाएंगे। तो दास अपने शब्दों के ही विराम देता है। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ जजमेंट पे ध्यान दीजिए, आप सिर्फ जजमेंट पे, केवल जजमेंट की बात आप करो बस। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष सजा क्यों काट रहे हैं और ये दोषी जेल से बाहर कैसे घूम रहे हैं। अब ये सब खत्म करो। अभी पुस्तक फलाने ढिमका, नाम दीक्षा फर्जी, फलाने फर्जी, ढिमका फर्जी, सब उजागर हो गया। इसके आगे सब अपने आप सब ये इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ना पुस्तक सेवा होगी, ना कोई नामदान सेंटर चलेगा, ना कोई आश्रम चलेगा। ये केवल इसी बात को हमें जोर देना होगा, बाद बाकी उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमें बहुत तेजी के साथ ये सब हमें काम करने पड़ेंगे भगत जी, हाँ। और परमात्मा की दया हो रही है और हमारे गुरुजी एक दिन जरूर जेल से बाहर आएंगे। आने में टाइम नहीं है तुम्हें जागने में टाइम है कि तुम जितनी जल्दी जाग सको, तुम जितनी जल्दी पूरी दुनिया के सामने
इन गुंडों का पर्दाफाश करो, नेताओं मंत्रियों का पर्दाफाश करो। गुरुजी हमारे यहाँ चुटकी बजाते जेल से बाहर आ जाएंगे। हैं? हमारे दोषी खुतड़े गुरुजी, हमारे दो गुरुजी में कोई आरोप खुतड़े है? ये तो आज खुलासा हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी और समाज सेवा समिति गुंडों ने मिलकर के कांड कराया था। 18 नवंबर 2014 में देखो कांड में क्या क्या इन्होंने नीच काम किए। संतराम पाजी आश्रम में नहीं है, वो बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और कह रहे लीला कर रहे। जैसे इनके सारे केसों की फाइलें वायरल हुई, जैसे इनका सारा भंडा फोड़ हो गया, पुस्तकों का फर्जीवाड़ा, इनके आश्रमों का फर्जीवाड़ा, ट्रस्टों का फर्जीवाड़ा, सब कुछ फर्जीवाड़ा वायरल हो गया, तब ये कह रहे लीला कर रहे। और लीला कह रहा कौन? जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे मुखिया और उनके जो पालतू कुत्ते, ये क्वालिटर नामदान संचालक स्टेट क्वालिटर, जो आपके द्वारा आपके पैसे के मेहनत कमाई को संतराम पाजी महाराज के नाम से लूट रहे, आपका खून पी रहे। सारे काम अमर्यादित है, सारे काम अमर्यादित। खून पीना, हड्डियां दान कराना और प्रमाण किसी चीज का नहीं देना, केवल फर्जी नाम दीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र देना। पता कहां? सतलोक आश्रम बरवाला का। नाम दीक्षा कहां? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, नेपाल में। फर्जी, खुलेआम, टोटल फर्जी। ये हमें पूरी दुनिया को बताना होगा कि भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी पूरे वर्ल्ड में फर्जीवाड़ा कर रहे और पूरे वर्ल्ड में ये सरकारें कर क्या रही। हमें सब बताना होगा कि पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही। ये आप क्या फर्जी गुंडे, फर्जी वहां पे नाम दीक्षा दे रहे, वहां की जनता को लूट रहे। आप लोग चुपचाप कैसे? अमेरिका की सरकार को बताना होगा कि हॉस्टन में अंकुर अवस्थी, सुखी कौर और कनाडा में ये सब फर्जी आश्रम कैसे चला रहे हैं? खुलेआम फर्जी वाला हो रहा है। ये अमेरिका जैसे मतलब डेवलप कंट्री में, नेपाल में खुलेआम फर्जी सत्रों का आश्रम चल रहा है। साला नेता मंत्री सब जा रहे हैं वहां पे, उनको शर्म नहीं आती। दुबई में बताइए फर्जी आश्रम चल रहा। दुबई में जहां इतना सख्त कानून, ये हमें बताओ सबको, पूरी दुनिया बताओ कि दुबई में जो भी आश्रम चला रहा है इनको सालों जूतों चलाओ, इनको सालों काट डालो वहां पे। वहां दुबई की सरकार को बताओ कि ये गुंडे हत्यारों के चमचे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, बांग्लादेश, सब जगह ये गुंडों ने अपना कब्जा कर लिया। फर्जी वाला खुलेआम, कोई प्रमाण नहीं, टोटल फर्जी। इतनी अंधेर ये किस लिए है? हम आप मुंह में ताला लगा के बैठे रहे इसलिए। आज भगत भाइयों, अब केवल इसी पे पूरी ताकत लगा दो। कोई तुमसे कहे कि नाम दीक्षा पर भाड़ में जाए, साला नाम दीक्षा भाड़ में जाए, किताब भाड़ में जाए, ये सब। ये बताओ, ये जो नाम दीक्षा और ये सब कार्यक्रम कर कौन रहा है? ये हत्यारे कर रहे हैं, ये गुंडे कर रहे हैं, ये बलात्कारी कर रहे हैं। बस एक ही बताओ, नाम दीक्षा कर दे रहे तो बलात्कारी दे रहे हैं, फर्जी पुस्तक बिकवा रहे तो बलात्कारी, हत्यारे, गुंडे दे रहे हैं, करवा रहे। फर्जी आश्रम चला रहे, गुंडे आश्रम चला रहे हैं। फर्जी नाम दीक्षा दिलवा रहे, कभी परमेश्वर बोलते ये गुंडे हैं। ये वही गुंडे हैं जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी। ये वही गुंडे हैं जो सरकार को चुनौती देते थे 2014 में, 18 नवंबर 2014 में, है? जो ये वही गुंडे हैं जो हर तारीख पर लाखों लोगों को बुला करके संतराम पाजी में हीनियस क्राइम लगवा दिया। ये वही गुंडे हैं जो इच्छामृत को फार्म भरवाए थे। ये वही गुंडे हैं जो काला दिवस मनाते थे। ये वही गुंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर जूता चलाते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, मनोहर लाल खट्टर को गालियां देते थे। आज मनोहर लाल खट्टर इनका सबका बाप बन गया और मनोहर लाल खट्टर ने हत्यारों को अपना बाप बना लिया, क्योंकि वोट मिल रहा। वोट के चक्कर में देखिए सरकारें क्या कर रही हैं। अरे 5 महिला एक बच्चे की जिनकी हत्या हुई है, उन महिलाओं को, 5 महिला एक बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? कब न्याय मिलेगा? ये तभी उनको न्याय मिलेगा जब हत्यारे, गुंडे, बलात्कारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। और जब तक फांसी के फंदे पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सत्रों का संचालक गुंडे, कोऑर्डिनेटर नामदार संचालक गुंडे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाए जाएंगे, तब तक उन 5 महिला एक बच्चे जिनको इन्होंने तड़प मारा है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारे गुरुजी को न्याय कब मिलेगा? जो हमारे गुरुजी 11 साल से यात्रा से रहे और हम आपको लीला नहीं बता रहे। जब तक इन गुंडों को जूतों से नहीं मारा जाएगा, इन गुंडों को फांसी नहीं दी जाएगी,
ये हत्यारों को, तब तक हमारे गुरु जी को भी न्याय नहीं मिलेगा। है, तब तक हमारे गुरु जी को भी न्याय नहीं मिलेगा। और अगर आप सब लोग केवल पैसे कमाने के चक्कर में रात दिन लगे रहे तो याद रखना, तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा, ये इतिहास माफ नहीं करेगा और तुम्हारी वो दशा होगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। अरे साले, अरे भगत तू क्या कर लेगा? अरे आज साले तुम्हारी बोटी बोटी काट डाली जाएगी हरामजादो। तुम्हारी साले औकात नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं सामने आ जाओ। तुम साले असली बाप के औलाद हो तो आओ, मर्द के बच्चे हो। अरे साले दान पाठ दसवांश का पैसा खाने वाले साले जूते चलेंगे, जूते। ये जनता जूते चलाएगी, बोटी बोटी काटेगी हरामजादो। अरे साले, अरे पूछ ले, महेंद्र भगोड़ा बताएगा। साले तुम्हारे जूते चलेंगे। हाँ, तू साले देख ले, कानपुर से रामचंद्र दास, साले हरामजादे, पूरा वर्ल्ड जानता है। इतने साले जूते पे चलेंगे, इतने जूते पर चलेंगे, कुछ कहा कर नहीं। हाँ हरामजादो, तुम्हारे इतने जूते चलेंगे। साले कमीने के ला दो, लूटा ना पूरी दुनिया को। तुम्हारी औकात नहीं साले, कहीं बाहर आ जाओ। आज पूरे वर्ल्ड में साले तुम चोरों की तरह छुप के घूम रहे हो। पूरे वर्ल्ड में हरामजादो, फर्जी पुस्तकें, फर्जी आश्रम, फर्जी सब कुछ। कहां मर गए साले महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर? जूते चलेंगे। तुम्हारी औकात नहीं साले, पूरे वर्ल्ड में एक कार्यक्रम करके दिखा जाओ। चोरों की तरह साले महिलाओं, बूढ़े, बच्चों को बनाते हो, आगे उनको करते हो। तुम साले चोर की तरह छुपे हो। है, अरे हरामजादो, मर जाओ साले, चिल्लू भर पानी डूब करके। आओ साले, मर्द के बच्चे हो। 5 महिलाएं, एक बच्चे को मार डाला आश्रम के अंदर। अरे तुम्हारी औकात तो साले, बाहर आओ, छू करके देख लो, महिलाओं को मारा। अरे मर जाओ साले, चिल्लू भर पानी डूब के। ये साले राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे हरामजादो, महिलाओं को कमरे के अंदर बंद करके साले लाठियों से मार डाला। तुम्हारी ऐसी तैसी मारो। अरे साले मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ ना। साले महिलाओं को गेट के बाहर खड़ा कर दिया, बाहर से ताला लगा, अंदर से ताला लगा दिया, महिलाओं को बाहर कर दिया। हैं, सार नाम का लालच देकर महिलाओं, बूढ़ों, बुजुर्गों को बाहर कर दिया। अरे साले नीच की औलादो, हैं, महिलाओं को कमरे के अंदर बंद करके नंगा खड़ा किया था, नंगा महिलाओं को किया था। साले ये तुम पकड़े जाओगे साले जूते चलेंगे। रुको, ये साले राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे, पूरी दुनिया बताओ, इन गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर महिलाओं को नंगा करके खड़ा किया था, कमरे के अंदर बंद कर, नंगा बेपर्दा, उनके कपड़े सब उतरा दीजिए। साले चोरों, इसे तुम्हारी औकात नहीं। पूरी दुनिया को बताओ कि जितने सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, इन्होंने महिलाओं को नंगा किया था, आश्रम के अंदर कमरे में बंद कर रखा था। उन महिलाओं के कपड़े सब उतरवा दिए थे और उनके आदमियों को, उनके बच्चों को साले किडनैप कर लिया था। इन हरामजादों ने उनके आदमियों और बच्चों को किडनैप कर लिया था। इन हरामजादों ने महिलाओं और बच्चों के गेट के बाहर निकाल करके अंदर से ताला लगा दिया था। और क्या करते, जब मीडिया पूछ रहा था ये महिलाओं बच्चों को ढाल क्यों बना रखा, बोले हमने नहीं, ये तो अपनी मर्जी से बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं। साले बोटी बोटी काटी जाएगी। राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, भगत भाइयों, आप सब लोग पूरी दुनिया के सामने ये पूरा वायरल करो कि ये गुंडे साले हराम जाते हैं, ये साले सतलोक आश्रम बलात्कार करते हैं, ये साले सतलोक आश्रम में ये हराम जाते कहते हैं हम रेमेडी करा रहे हैं, रेमेडी। इसके बाद उन लड़कियों का उससे छुटकारा करा देते हैं, उन लड़कियों के साथ ये बलात्कार करते हैं। पहले रेमेडी कराएंगे दूसरे साथ में, फिर साले सतलोक आश्रमों में बलात्कार करेंगे। सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम भिवानी, और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम उत्तर प्रदेश के शामली में, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम वो पंजाब में जो धुरी और खुमानों में, सतलोक आश्रम नेपाल में, धनुषा में है। ये सब साले बलात्कार करते। सतलोक आश्रम इंदौर की ठौरा में। अरे आओ तुम्हारे मर्द के बच्चे साले एक मैदान में आओ। जिस दिन तुम साले मैदान में आओगे ना, ये भगत समाज साले बोटी बोटी काट डालेगा। इसीलिए साले जितने भी सब चुपचाप साले घरों में घुसकर तमाशा देख रहे हैं। ये जनता धीरे धीरे जाग रही है और जिस दिन ये जनता जाग गई ना, उस दिन तुमको साले घर से घसीट घसीट के बोटी बोटी काटेगी। आप अपने आप को छुपा नहीं पाओगे। ये मत सोच लेना कि इतना बड़ा हमने आश्रम बना रखा है। ये सब साले रावण ने तो कितना बड़ा वो अपना सब साम्राज्य बना रखा था, 1 मिनट के अंदर सब सहा हो गया। तो तुम्हारा अब अंत का समय आ गया।
ये पूरी दुनिया ऐसे जागेगी। पूरी दुनिया जाग गई है, इसीलिए तुम अंदर घुस गए हो। अब कुछ लोग तरटर बाहर कर रहे हैं, अपने चैनल को डेवलप करने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए। पैसा, मेरा चैनल, क्योंकि यही गुंडे आपस में सब उसको सब्सक्राइब करते हैं, अपने चैनल को ग्रोथ कराते हैं। इनको पैसा चाहिए हर हालत में, इनको गुरु से और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अब इसीलिए परमात्मा ने पूरी दुनिया के सामने को नंगा कर दिया है। अब इनकी औकात नहीं कहीं सामने आ जाए। अब जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा संघ गुंडे, क्वाडिटर, स्टेट क्वाडिटर, नामदान संचालक, इन सब पर जूते चलाना है। भगत भाइयों, आप सबको मेहनत करनी होगी। आप सब लोगों को पूरी दुनिया के सामने इनके चाल चरित्र, चेहरों को उजागर करना होगा कि देखो ये आश्रमों के अंदर बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, ये साले इसीलिए फर्जी सब काम कर रखा है। ये खून दान लेते हैं। बताओ पूरी दुनिया को कि जितने लोग ये खून ले रहे हैं, जितने भी ये मेडिकल कॉलेज में कौन लोग खून ले रहे हैं, कौन लोग इन गुंडों से खून ले रहे हैं, ये गुंडे कौन है जो आपको खून दे रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती, इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? ये जिनका खून ले रहे हैं उनको ये अपने ट्रस्ट के, अपने संस्था के द्वारा लिख के क्यों नहीं देते? ये शरीर दान करा रहे, ये अंग दान करा रहे, उसका अपने ट्रस्ट संस्था के द्वारा क्यों नहीं लिखते? ये साले रमेडी जो कराते उसका भी लेटर पैड नहीं देते। अब ये कुछ नहीं देते। पहले मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का देना शुरू किया था, अब नहीं देते। तो जानते हैं मुनिंदर धर्मार्थ फर्जी, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी। अब ट्रस्ट कौन सा है? इसीलिए किसी भी आश्रम के बाहर इन्होंने अपनी संस्था का नाम नहीं लिखा है, किसी पुस्तक में संस्था का नाम नहीं लिखा, किसी भी आश्रम के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं करते। जो भी पीला पर्चा होगा, नीला पर्चा होगा, वो सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। पुस्तक कभी प्रिंटर C1752 इंडस्ट्रिया नई दिल्ली या जयपुर। इतने साले डरे हुए चोर, बेईमान, ठग, तुम्हारे साले औकात नहीं है तुम्हारा साले सामने आने की। इतने क्वाडिटर, नामदान संचालक। तो भगत भाइयों, पूरी ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो। हाँ, केवल ऐसी बात को उजागर करिए। आप लोग सब लोग अपनी अपनी तरह से उजागर करो। ये साले गुंडे महिलाओं, बच्चों की हत्या की थी, इन गुंडों ने बाहर ढाल बना रखा था। इन गुंडों ने आश्रम के अंदर कहा था कि सारनाम मिलेगा, गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, पत्थर चलाओ, ईंटें चलाओ, जो शहीद हो गया, जो मर गया, वो सीधे सतलोक पहुंच जाएगा। बाहर गाड़ी खड़ी है सतलोक की। ऐसे ये भाषण देते थे, ऐसे बढ़ावा दिया इन्होंने। सारनाम का लालच, सतनाम का लालच, जो शहीद हो गया उसको सारनाम मिलेगा, जो यहां पर आ गया, जो लोग नहीं वहां थे उनको सारनाम का लालच दिया। यहां से लोग बरवाला कांड में यहां से गए। कई लोगों ने बताया कि भैया हम तो सारनाम मिलना था, तो हमने कहा चलो भैया हम भी वहीं शहीद हो जाते हैं, हम वहां रहेंगे। यहां से लोग गए। तो भगत भाइयों, ये हमें रात दिन एक करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा पिता है। ये हत्यारों, बलात्कारियों को, इन गुंडों को जूतों से मार भगाना है। इन हरामजादों, साला अंग्रेज इस देश से भाग सकता था जिसके पास इतनी ताकत थी। ये तो साले चोर, गद्दार, बेईमान, इनका कुछ है ही नहीं, इनका कुछ है ही नहीं। ये जनता जब पूरी दुनिया में जागेगी, हम आप लोग जब रैली निकालेंगे ना, ये जनता हुजूम खड़ा होगा। ये साले फूके जाएंगे क्वाडिटर, नामदान संचालक। इनकी औकात नहीं साला नामदान सेंटर खोल जाए। केवल हमें आपको जागने की जरूरत है। इनकी औकात नहीं कहीं आश्रम चला जाए। हम आपसे कह रहे थे कि 100 आदमी खड़े हो जाओ। ये साले जिस दिन हम आप लोग 100 आदमी बोलने वाले हो जाओगे ना, और जिस दिन आप नाम दे रहे हो फलाना आश्रम पर चढ़ाई करनी, इनकी औकात नहीं कि साले उस आश्रम में आसपास दिखाई जाए, क्यों दिखाई दे जाए। क्यों? आश्रम है किसका? ये किसका आश्रम है? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? ये पूरी दुनिया जान चुकी है। हम आप सब जान, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। आज सबके सामने इसका प्रमाण है। आज पूरी दुनिया के सामने प्रमाण है। चोर, बेईमान, ठग, साला, गुंडा सर तान के कैसे चल रहा है? क्योंकि हम आप अपनी आवाज बुलंद करने में कमजोर हैं। सब लोग ऐसे दहाड़ के बोलो, सब लोग ऐसे वीडियो, शर्म मत करो। शर्म ने 84 लाख योनियों से भी ज्यादा सजा बुरी मिलेगी, याद रख लेना। हाँ, 11 साल से आपका गुरु यात्रा सह रहा है और आप 24 घंटा कमाई में लगे रहो। अपने गुरु के लिए आवाज न उठाओ, कुछ तो शर्म करो। पॉइंट टू पॉइंट बोलो, पॉइंट टू पॉइंट, उसी पे चलो। इनको दंगा करना है अब मंत्रियों, नेताओं, सबको इस पे पूरी एनर्जी लगा दो। भगत भाइयों,
अच्छी तरह से ज्ञान नम्र शरण कबीर पुस्तक पढ़ो, इसका प्रचार करो और रोज अपनी, अरे आप 10वां समय दे दो अपने गुरु के लिए, पैसा मत दो, समय दे दो अपने गुरु के लिए। 10वां 24 घंटे का 2.5 घंटा 2 घंटा 40 मिनट अपने गुरु के लिए निकाल दो भैया। अगर आप 10वां समय निकाल दो अपने गुरु के लिए, अरे यार जिसने तुम्हारा इस शरीर अरबों खरबों का दिया, कितना पैसा कमा लोगे। तुम्हारा हाथ जिस दिन कट जाएगा ना, तो तुम पूरी दुनिया बेच के लगा दोगे, तुम्हारा हाथ कोई वापस नहीं कर सकता। इसकी कीमत क्या है? जिन हाथों से आप नोट कमा रहे हो, जिन आंखों से नोट कमा रहे हो ना, ये दोनों आंखें जिस दिन फूट गई ना, दुनिया की कितनी भी दौलत लगा देना, ये आंखें तुम्हारी दोबारा वापस नहीं आएंगी। तुम कोई वैल्यू नहीं समझते इनकी। तुम्हारा जीवा, ये जीवा जिस दिन गल जाएगी ना कैंसर से, उस दिन दोबारा ये जीवा बनाने वाला पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ऐसी कारीगरी, अरबों खरबों रुपए का शरीर आपको परमात्मा ने फ्री में दिया। ये टांग, जिसके टांग नहीं उसके टांग पूछो टांग की वैल्यू क्या है। जिसके हाथ नहीं, जिसके दोनों हाथ नहीं, जिसके दोनों आंखें नहीं, जिसके जुबान नहीं, उससे पूछो उस जुबान का मतलब क्या। तुम्हें सब कुछ फ्री मिला तो तुम अपने गुरु के लिए नहीं बोल सकते, तुम अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते। कायरों में गिनती आएगी, कायरों में। इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास तो माफ करेगा नहीं करेगा, लेकिन दशाएं तुम्हारी हमारी क्या होंगी। असंख्यों जन्मों तक अब दोबारा ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु जेल में यातना सह रहा था और तुम वो खुशियां मना रहे थे, तुम बढ़िया नोट छापने लगे हुए थे। तुम्हारे अंदर अपने गुरु के लिए 2 घंटा 40 मिनट का समय नहीं है। नौकरी करने के लिए हमारे पास समय है, दूसरे की गुलामत करने के लिए हमारे पास समय है। 2 पैसा मिलेगा और क्या कहते हो, सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है, ये सेवा तुम्हारी नहीं है। गुलामत करो कागज के टुकड़ों के लिए। ये तुम्हारी औकात नहीं तो अपने गुरु की सेवा कर नहीं पा रहे बोलने की, तुम दूसरे की सेवा कैसे फ्री करोगे। तो ये याद कर लो, हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे की सेवा ना करो, लेकिन तुम्हें जो अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, उस सेवा से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। वही गुरु तुम्हें सतलोक तक लेके जाएगा। तुम और की सेवा करे, वो तुम्हें सतलोक तक लेके नहीं जाएगा। ठीक है, जीविका चलाने के लिए करना चाहिए, लेकिन अपने गुरु के लिए तो बिल्कुल त्याग दिया है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा नौकरी में लगाओगे, खाने पीने में सोने में लगाओगे, 2 घंटा 40 मिनट 10वां अंश पैसा दोगे, लेकिन समय नहीं दोगे अपने गुरु के लिए। पछताओगे। फिर क्या पछताओगे, जो चिड़िया चुग गई खेत। परमेश्वर ने कहा था ना कि जब आत्माएं भूनी जा रही थी, परमात्मा इस बार माफ कर दो, मानव जन्म देना हम आपको भूलेंगे नहीं। और जैसे दिया, कितने बार तुम्हें परमेश्वर तुमने प्रतिज्ञा की, तुम ही हो हम लोग, आज फिर भूल गए। अरे अपने गिरे बाह में झांक के देखो कि तुम अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हो। स्वयं आकलन कर लो। स्वयं तुम्हें ये पैसा कमाना है या अपने गुरु की सेवा करके वो कमाई कमानी है। तो इसलिए भगत भाइयों, आवाज उठाओ, चाहे जिस पद पर हो। ये पद तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, और चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये तुम्हारे पद काम नहीं आएंगे। तुम्हें शर्म आती होगी कि मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों आज उठाऊं, मैं डॉक्टर हूं, हम क्यों आज उठाएं, हैं लोग हमें क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा ये तकलीफ होती है। कुछ लोग बच के निकल जाते कि मैं बोलने नहीं आता। ये सब बोलना आ जाएगा वहीं पे, जब भोने जाओगे ना तवे पर, तब सब बोलना आ जाएगा। तब सब पता चला, कुत्ता गधा बन के घूमोगे ना, तब सब आ जाएगा ठिकाना। जब बोलने के लिए सारा सिस्टम सही कर दिया परमात्मा ने, तब तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें कुछ करने नहीं आता। सारे काम कर सकते हो, लेकिन अपने गुरु के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना आता। तो ये बहाने नहीं चलेंगे। अब बनाओ बहाने, हमें क्या लेना। ये तो सब तुम्हारी वीडियो बन रही है, वहीं त्रिकुटी पर दिखाई जाएगी, वहीं त्रिकुटी पर। इसलिए जो जो मुंह बंद करें वो खोल ले मुंह। रोज अपने गुरु के लिए 2 घंटा समय, 1.5 घंटा निकालो रोज। तो भगत भाइयों, हम तो केवल आपसे कह सकता हूं, बात बाकी आपकी मर्जी और परमेश्वर के आशीर्वाद से, दास से जो चल पा रहा वो अपना कर रहा काम, अपना धर्म निभा रहा हूं
आप लोगों को जगाने के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बात बाकी आपकी मर्जी, हम किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे गुरु जी ने नहीं किया, ज्ञान दिया, मानो चाहे ना मानो, चलो अथवा ना चलो आपकी मर्जी। काल का परमात्मा का अनुबंध केवल ज्ञान का है। ज्ञान पे चलोगे तो बचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं बचोगे। ज्ञान का मतलब नहीं केवल भक्ति करते रहो, ज्ञान का मतलब ये भी है ना कि विदुर जी की द्रौपदी जी साड़ी खींची जा रही थी तो विदुर जी ने कहा था नहीं गलत बात है, ये ज्ञान है। केवल वही ज्ञान नहीं है, हैं कि सेव संबंध नहीं कीजिए घर में। कबीर साहब, शेख फरीद और कमाल तीनों लोग पहुंच गए, उनके घर में खाने को नहीं था तो उन्होंने चोरी किया, लड़के गर्दन काट डाली। ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान नहीं होता है कि केवल मंत्र जाप कर लो बस हो गया काम, नियम है वो हो गया काम। ये नहीं है, ये बातें हमें आपको समझनी पड़ेंगी। दुर्योधन घर में युवा त्यागी, साग विदुर कर खाया जी। तो भगत भाइयों, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और आप लोग भी आवाज उठाओ। अब हमें दिन पर दिन हमें अपनी ताकत बढ़ानी है, बोलने की भी ताकत, एकता, एक जगह आने जाने की भी ताकत, और स्टिकर पोस्टर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाना होगा, पूरी दुनिया को। ये रणनीति बनाएंगे बिहार में चल करके ना। पोस्टर कैसे छपाने होंगे, कुछ पोस्टर भी हमें छपाने होंगे अपने अपने क्षेत्र के नामदान संचालकों के खिलाफ। उनकी फोटो मिल जाए तो फोटो, स्टिकर, पोस्टर बना के लगाओ सालों जगह जगह। ये हरामजादा यहाँ पर जो है जगह जगह पोस्टर हमें लगाने पड़ेंगे। ये देखिए फर्जी नामदान संचालक, ये देखिए फर्जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये देखिए हत्यारा फलाना हत्यारा, ये फलाना वकील हत्यारा। इनके पोस्टर बैनर जगह जगह हमें पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जहां जहां आप लोग हो सब जगह हमें इनको छाप के लगाना होगा। हमें दिखाना होगा ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी हैं। पूरी दुनिया में इनके पोस्टर बैनर लगाने होंगे, पूरी दुनिया में। और सोशल मीडिया पर तो पोस्टर बैनर हमें बना करके डालने ही पड़ेंगे। तो ये हमें बहुत सुनियोजित तरीके से ना, इनका एक एक काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ। हमें तो बैनर पोस्टर ये भी बनाने होंगे, जीने की राह पुस्तक, ज्ञानगंगा, अंधश्रद्धा बत्ती खतरा जान, इनके सबके पता लिख करके, इनके पुस्तक छाप करके इसका भी पोस्टर हमें बना करके वायरल करने होंगे। जिस समय ये हमारी रैली निकलेंगी तो इस तरह हमें तमाम तरह के पोस्टर बनाने होंगे। उन पोस्टरों के द्वारा पूरी दुनिया को ये संदेश भेजना होगा कि ये देखिए पुस्तक किस तरह फर्जी हत्यारे है, ये देखो वीरेंद्र मनोज हत्यारे बलात्कारी, ये फर्जी पुस्तक छाप रहे। अब इस पैटर्न चलो, ये हत्यारे है, ये बलात्कारी है, ये सजा याफ्ता व्यक्ति है, हमें वो दिखाना पड़ेगा। और इन गुंडों के जो चमचे छोटे छोटे हैं, टर्टर करते हैं, रामचंद्र सामना नहीं कर सकता, रामचंद्र लाइट जोड़ क्यों नहीं रहा, रामचंद्र जब डर गया, इनसे हमें मतलब नहीं। ये हाल क्या है? आपको मेन मतलब है जो बरवाला कांड के दोषी हैं, आपको मेन मतलब है जो हत्यारे बलात्कारी जगह आश्रम चला रहे हैं। बात बाकी हरामजादों से कोई लेना नहीं, इनसे कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने बहुत माथा पच्ची कर लिया, बहुत कर लिया। अब केवल हमें आपको सबको इसी पर लगना, बस जो सच्चाई जानना चाहे उसको प्यार समझा दो, और जो दुनिया की बातें करने लगे उसको फोन काट दो। क्योंकि इन गुंडों से, मेन ये गुंडे जो बलात्कारी हत्यारे हैं, हमें क्या लेना पूरे इन हरामजादों से। रोज हम यार सबका माथा पच्ची कर करके हम अपनी भी बुद्धि खराब कर लेते हैं, और ये इसी में लगे हुए हैं। इसलिए मेन टारगेट अब हमें मेन पे चलना होगा। अब ये कूड़े कट के कोई लेना देना नहीं, इन्हीं पे जूता चलाना होगा। तो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों के विराम देता है। कल परमात्मा दया करिए तो फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो भाई। बहुत से लोग भाई बहन बोलते नहीं है, ये केवल सुनने के तो बोलते नहीं। भगत जी बोलो भैया, बोलो, कुछ शर्म कर लो। क्या बाप जब शेर छोड़ के चला जाएगा तो घड़ियाली आंसू बहाओगे क्या? तब रोगे क्या? हैं? ये बनावटी जीवन मत जियो। दास अपने शब्दों ये विराम देता है। और एक बार हम सभी लोग मिलकर के अपने परमेश्वर की संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये ज्ञान अमृत शरीर का विश्राम पुस्तक है, जिस भगत भाई बहन को चाहिए ये पुस्तक प्राप्त कर सकता है। और बिहार दानापुर 12-13 अप्रैल शनिवार इतवार को है। अधिक से अधिक भाई बहन वहां पहुंचने का प्रयास करें। वहां हमारी आप सबकी बड़ी लंबी चर्चा होगी।
उसकी वहाँ प्लानिंग बनाई जाएगी। और आने वाले समय में ये सब पोस्टर स्टिकर बैनर्स बनाने जाएंगे। आप लोग राजस्थान वाले जितने भाई बहन हैं, हम लोगों से भैया, आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप लोग इतने वहाँ भाई बहन हो, आप लोग कभी ये नहीं सोचते हो क्या कि आप लोग 5-10 भाई बहन मिल करके महीने में एक बार कोई व्यवस्था कर लो? क्या इतने सब लोग कमजोर हो? क्या इतने सब लोग गरीब हो? क्या ये बातें हमें बतानी पड़ेंगी? क्या आप 10 लोग महीने में एक बार नहीं इकट्ठा हो सकते? क्या 2 महीने 4 महीने में नहीं इकट्ठा हो सकते? क्या आप मैसेज डाल करके 4 भक्तों को नहीं बुला सकते? क्या आप लोगों के पास दाल रोटी के लिए भी पैसे नहीं है? हैं? कुछ तो कम से कम विचार किया करो। फर्रुखाबाद में अरविंद जी, कहीं शोभरन जी, शशभूषण जी, जो बिहार में वो नए भगत, वो भी अपने घर में। आप लोग केवल वो महेंद्र था जयपुर में, उसने शायद 1 या 2 बार अपना कार्यक्रम किया, वहां तो सब आप लोग पहुंच गए। आप सब लोग इतने लोग हो, एक भी कार्यक्रम हमारे समझ में कोई इस तरह नहीं हो रहा कि यार एक बार भी तो इकट्ठा हो जाते। अरे अब हमें आपको थोड़ी दही जलेबी और देसी की हलवा राम खिलाना है? अरे एक दिन सबको बुला लो, एक दिन व्रत रह लो, एक दिन व्रत ही रह लो। इतने भगत आप लोग हो, बड़ा दुख होता है। आज मुझे मजबूरी बस कहना पड़ा है? कोई मतलब नहीं। क्या वीडियो डालते हो अच्छी बात है, अरे महीने में एक बार नहीं तुम्हारे पास कोई व्यवस्था मैंने बताओ, हम सब भाई बहन सहयोग करेंगे, 100-100 200 500 देंगे भाई। दालें रोटी नमक रोटी तो खिलानी है, हैं? या कम से कम सब लोग भैया, आप राजस्थान में इतने भगत हो आप लोग, हैं? एक बार भी नहीं सोचते कि यार हम भी मेघना का महेंद्र, फिर भी 1 या 2 बार आप लोगों को बुलाया, इतनी हिम्मत जताई। आप सब लोग कोई प्रोग्राम में नहीं सोचते हो कि यार हम बुला के एकदम सब लोग इकट्ठा हो जाए यार, हैं? कुछ कार्यक्रम बढ़ाओ आगे, कुछ लोग सोचे, कुछ लोग 10 आदमी आवे जाए ना, कैसे काम चलेगा भैया? भगत भाई कुछ तो शर्म करो, लिहाज करो भैया। आप लोग कम से कम राजस्थान में एक मीटिंग किया करो महीने में एक बार, हैं? सब लोग सक्षम हो भैया। ऐसा थोड़ी कि सब लोग सक्षम नहीं हो कि आप 10-5 भगत आपके दरवाजे आ जाए तो आपको खिला नहीं सकते। अरे कुछ नहीं भैया, नमक रोटी खिला दो, कोई जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी सब्जी खिला दो, नमक रोटी खिला दो। मत खिलाओ कि एक दिन व्रत रह लेंगे, एक दिन लोग आ जाएंगे अपने खाना लेकर के आ जाएंगे, हैं? देखो राकेश बांधा का पंचर बिल्डिंग करता है, छोटी साइकिल की बिल्डिंग करता है, पुस्तक मंगवाई और चैन से नहीं बैठ रहे हैं। अब देखो 25 तारीख को अपना आपस में प्रोग्राम आज बांधा कर रहे, पहले भी कई प्रोग्राम कराए उसने, अखबार सबको निकलवाया। अकेला बांधा में साइकिल के बिल्डिंग करता है, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, ये सब काम करता, छोटा काम करने वाला आदमी राकेश वर्मा बांधा से ना, है? एक नेताजी हैं, उनके साथ मिल करके ना देखो 25 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहा। हमको फोन किया कि भगत जी मेरा स्टिकर एक बना दो, हमें आप 25 तारीख को। और भगत कहते हैं कि भैया यहाँ मीटिंग तो करो, बुलाओ सबको, उनके सामने चर्चा हो। आप लोग कभी कोई सरकते नहीं हो कि हर महीना 2 महीना में कम से कम एक मीटिंग कर लो, एक सब लोग एक जगह बुला लो, एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में कि हाँ राजस्थान में फला जगह, गंगानगर में फला जगह कार्यक्रम है, वहां भगत भाई आ रहे, जो आना चाहे आवे लोग। कम से कम राजस्थान में समझे कि हाँ एक जगह तो है यहाँ पे, यहाँ लोग जाए आवे, हैं? देखिए फर्रुखाबाद में अरविंद जी किया, अपने घर में सारा खर्चा उन्होंने अपने घर में किया। यार तुम लोग क्या इतना नहीं कर सकते क्या कि आप सामूहिक नहीं कर सकते? वो तो अकेले पूरा अपना किया, 2 दिन का प्रोग्राम रखा। कहां से भगत आए, कहां से आए, हैं? कहां बताइए, झारखंड से, कहां बताओ वो छत्तीसगढ़ से, बूढ़ी 70-75 साल की महिला आई, बूढ़ी, अपने नाती और अपनी नातिन को लेकर उनके साथ में, पैर चल नहीं पा रहे।
आप लोगों को कोई मतलब है नहीं भगत जी, वीडियो डाल दिया बस हो गया काम, आगे कुछ नहीं करना है क्या है? ये बात एक दिन तो उमेश जी ने से बात चलाई तो हमने कहा आपने क्या करें भगत जी, किसको क्या समझाएं हम, किससे क्या समझाएं, कोई मतलब नहीं, किसी के अंदर कोई जागरूकता फैले। राजस्थान में 6-7-8 भगत हो, कहीं कोई अकेला तो अलग बात है, जैसे मतलब हम ही यहाँ मजबूर, हम अकेले हैं, गुप्ता जी बेचारे, लेकिन फिर भी फर्रुखाबाद में तो प्रोग्राम होता है यूपी में है, जहां जहां लोग 2-4-10 भगत आप लोग हो। हमारे यहाँ तो हम तो कानपुर में 2 ही है, वो भी बेचारे बहुत बुजुर्ग है, वो तो बहुत बुजुर्ग है, वो तो अब कहीं बाहर भी जाने वाले आने लायक नहीं बचे, वो घर ही में रह सकते हैं यहीं पर। वो तो ये भी नहीं कि हम वीडियो बना सकें, हम वीडियो बना सकें, तीसरा कोई है ही नहीं कानपुर में, हम तो मजबूर है ना। फर्रुखाबाद में एक जगह प्रोग्राम हो ही रहा है और फिर हम लोग देखो चैन से नहीं बैठ रहे, अभी सब प्लानिंग किया फर्रुखाबाद में, डॉक्टर साहब से बात किया, अभी शोभरा जी से बात करना कि हर महीने प्रोग्राम ठोको सब फर्रुखाबाद में, हर महीने रैली ये सब व्यवस्था करेंगे, हर महीने पोस्टर बैनर सब चालू होंगे, वीडियो हर महीने जाएंगे, ये हम प्रोग्राम कर रहे जा रहे हैं। आप लोग राजस्थान में कोई सुनते ही नहीं भगत जी, राजस्थान का एक भी भगत कोई नहीं आया अभी तक वहां फर्रुखाबाद में, एक भी भगत नहीं आया। कहा पंजाब मध्य प्रदेश धार जिला सब जगह से आ गए, छत्तीसगढ़ से, पहले भी छत्तीसगढ़ के कई लोग आए थे, धार जिला से कई लोग आए, झारखंड से देखो 2 बार अकेला बंदा आया वहां से, झारखंड से नाव है वीरेंद्र दास, वीरेंद्र महतो, जो मजदूरी लेबरी मजदूरी करने वाला। और आप लोग एक भी कोई भगत राजस्थान का भगत नहीं आया फर्रुखाबाद में कि एक बार भी कोई भगत आ जाता, और जबकि राजस्थान के वो भगत आए वहां पे 10 पुस्तकालय गए, वो भगत आए पाली जिला से, जिन्होंने केवल वीडियो देखा था, ना हम उनको जानते थे ना तुम लोग जानते हो उनको, अभी भी उनको नहीं जानते हो, वो पाली जिला से आए थे, नए भगत, वो अनजान भगत, वो 2 भगत आए वहां से ना, और वहां यहां से 10-10 पुस्तकें ले गए अपने क्षेत्र में, वो पवन के साथ जुड़े हुए थे, उनको हम भी नहीं जानते थे, और तुम लोग तुमको जानते ही नहीं हो, वो यहाँ आए। लेकिन अन्य जितने जानकार भगत है, इतने साल से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कोई एक भगत नहीं आया आप लोगों में, और ना होते आप लोग तो एक प्रोग्राम करते। क्या इतनी सोच आप लोगों के अंदर डेवलप नहीं होनी चाहिए? भगत भाइयों, कुछ लिहाज शर्म करो, कुछ विचार करो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप 8-10 भगत हो तो आप एक बार अपने उस क्षेत्र में बैठ करके लाइव वीडियो बना के चर्चा करो, हैं? अन्य भी भाई बहन वहां आएंगे जाएंगे कि हाँ यहाँ चर्चा हो रही, आप लोग कुछ करोगे नहीं वहां पे ना, बताइए अचानक हम लोग कहां कहां पहुंच जाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या है? आप लोगों से ऐसे कोई लाखों रुपया मांग ले तो आप दे दोगे गुरु के नाम से, ऐसे नाम से, लेकिन इसमें नहीं आप कुछ आगे बढ़ाओगे। तो ये भगत भाइयों आप लोगों से निवेदन करता हूं, रोगे भगत जी सब लोग, जब बता रहा हूं केवल राजस्थान की बात नहीं है, चाहे जहां हो, ये ना सोच लेना कि राजस्थान के लिए रामचंद्र कह रहे हैं, रोगे, ये समय निकल गया, रोगे, इसलिए अभी भी समय रहते जाग जाओ, न वरना बहुत पछताओगे। इतना बुरा आपके गुरु के साथ हो रहा है, हाँ इतना बुरा हो चुका है, इतना आपके भाई बहनों के साथ बुरा हो रहा है, और आप लोग जो है ना, जो नींद में सोए हो ना, ये नींद तुम्हारी उसी समय जग जा, फिर ये नींद कभी नहीं आपको आएगी, जिस दिन शरीर छूट गया ना, फिर ये नींद कभी नहीं आएगी, चैन से सो नहीं पाओगे जिंदगी में। कुत्ते गधे सुअर देख लो कितने चैन से सो रहे, सुबह शाम तक क्या दशा होती उनकी है। अब उनको नींद का कोई लेना देना नहीं है, अब उन पर कोई कर्म भी लागू नहीं है, ना उनका कोई पाप लगेगा, मरते रहो दिन भर 2 जून की रोटी के लिए, पेट के लिए। अब नहीं कोई पूछने वाला उनको, सुबह चाय का नाश्ता पानी, शाम का खाने का, घर में जो मर्जी आए, वो उस परमेश्वर की देन है। जो पानी पीते हो ना, वो परमेश्वर तुम्हें पानी पिला रहा। अगर गेहूं की रोटी खा रहे हो, गेहूं दाल चावल, उसके बदल खा रहे हो, नहीं, यहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक गेहूं का दाना नहीं बना सकता, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और फिर भी तुम्हें तड़ा अहंकार कि हमारे पास इतना सब कुछ है। तो इसलिए
भगत भाइयों, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रोग्राम करना शुरू कर दो, इकट्ठा होना शुरू हो जाओ भगत जी, तभी हम लोग भी आएंगे, तभी अच्छा लगेगा। और आप जब जब काम चालू करोगे तो आप लोगों के पास जुड़ेंगे, आके आएंगे, कोई ना कोई तो आगे होना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपना समय निकाल कर आगे हो, बात बाकी आपकी मर्जी। परमात्मा हमारे ज्ञान सुना सुना के परेशान हो गए, बताते रहे, नहीं समझे मत समझो। तो बस दास अपने शब्दों की यही विराम देता है। कल फिर आपके सामने परमेश्वर दया करेंगे। तो इसी समय इसी जो हमारी आईडी, जो फेसबुक आईडी, इसी आईडी पर हम आएंगे, क्योंकि अब ये पुरानी वाली आईडी मेरी चालू है। इसी पे हम कल भी परमेश्वर दया से आपके सामने लाइव होंगे। तब तक के लिए परमात्मा की प्यारी आत्मा को सत साहिब बंदी छोड़ से गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब जितनी भी परमात्मा प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं सबको कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। दास का मोबाइल नंबर 9140622668। बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी की पुस्तक के द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान अमृत एवं स्टूडेंट का 20। इनका मोबाइल नंबर है 9931592093। इस पुस्तक को मंगवाएं और प्रचार प्रसार करें, और लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ा, लाखों लोगों का जीवन बच गया। और हाँ, ये बता रहे हैं सदगुरु के सेवक आ गया भाई, ये सदगुरु का सेवक है। जो तुम गाली देते हो वो शिक्षा कहाँ से सीखी है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने तेरे पास ऐसे ज्ञान दिया था? अरे साले सुअर की औलाद, गरीब दाजी महाराज ने तो जो गाली दी ना, उसको गाली की तो हम तुझे सुना भी नहीं सकते। और तुम हराम जादो जो ज्ञान यहाँ झाड़ रहे हो, सुअर की औलाद, परमात्मा ने कहा था ना कि 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके मार डालना, यही कहा था ना। अरे हराम जादो, बलजीत की बेटी बबीता के द्वारा हम बिस्तर का आरोप लगवाया था संत रामपाल पर, तो क्या था? ये गाली नहीं थी क्या? क्या संत रामपाल जी महाराज तुम्हारी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार करते थे क्या आश्रम के अंदर? अब बता रहा है यूट्यूब चैनल पर लाइव। अरे साले यूट्यूब चैनल पर लाइव तू है कौन? अरे तू साले, तेरी औकात हो ना, हमें तो तेरे उन हराम जादों से मतलब है ना जो बरवाला कांड कराया था। तू साले 2 किले के लात क्या यूट्यूब चैनल पर? अरे आओ हराम जादो, मर्द के बच्चे और धनानम प्रोग्राम रख लो ना। तुम साले कुकुर मुत्तो क्या जवाब दूं? हम तो जवाब दूंगा राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के 51 गुंडों को। उनके सालों की औकात हो तो आ जाना। अरे तेरा साले हराम जादे, महेंद्र भगोड़ा का लड़का अमित है, राज कपूर, महेंद्र भगोड़ा का अमित है, संजीव हुड्डा, जितने साले हराम जादे थे, कैसी कैसी गालियां देते थे। पवन को कितनी गालियां दी, हमको कितनी गालियां दी। उस समय साले माँ बहन बेटियां एक को हमारी बाकी नहीं रखे। तुम साले बलात्कार करो, ये गाली नहीं है। हम तब किसी को गाली नहीं दिया। आज जब हम गाली देने लगे तब साले तुम्हें ज्ञान आ गया है ना। तब साले कहाँ मर गए थे? संत रामपाल जी महाराज तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया था क्या? अरे साले सुअर की औलाद, तुम हराम जादे, तेरा बाप पंजाब में नरेश और दीपक और मलोट का के पास एकता नगर का नामदार संचालक सुभाष चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने का मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था। हराम जादो, तब तो मैं पंजाब गया नहीं था, सितंबर 2017 में। ये तो गालियां अब देना शुरू कर दिया है तुम हराम जादो को। ने पहले तो हम बहुत प्यार से बोलते थे, हैं साले, हम तो कभी पंजाब में गए नहीं थे। उस हराम जादे ने FIR लिखवा दी, कानपुर से रामचंद्र दास, गंगानगर से गोपीराम और करण दास और बुच्चों से फौजी, 4 लोग पंजाब के। और हम इसके घर में गए थे, बोले सत्संग हो रहा था, रामचंद्र कानपुर वाला, 6 लोग आए, बोले सत्संग मत करो। अब हम नहीं माने तो मेरी पत्नी बेटी कपड़े फाड़ डाले। अरे साले नीच की औलाद, तेरी पत्नी के कपड़े फाड़ने के लिए हम पंजाब गए थे। हैं तेरे घर में बता रहे थे 150 लोग सत्संग सुनने आते। 100 गज की जगह नहीं, 100 गज की जगह में मकान बना और उसमें 150 लोग बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे। और तेरी पत्नी और बेटी के कपड़े जाके हमने फाड़ डाले। बाद बाकी 150 लोग हमें पकड़ भी नहीं पाए।
200 मीटर की दूरी पर थाना, थाना भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। अरे तुम्हारी साले औकात नहीं है। अरे साले जूते चलेंगे जूते साले यूट्यूब पे। अरे यूट्यूब पे अपने बाप को वाला महेंद्र भगोड़ा को, राम कुमार ढाका को, राज कपूर को, राजेंद्र को, पुरुषोत्तम सैनी को, विष्णु साहू मध्य प्रदेश को। तू साले कौन होता है? हम तुझे कौन जाने? हम तो जूते चलाएं। गाली तो गाली आई, साले फाड़ डालूंगा अगर सामने आ जाओ। तुम्हारे इसलिए राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी और ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश, ये साले तुम्हारी औकात नहीं। कहीं सामने आ जाओ सार्वजनिक। तुम साले चोरों की तरह छुप कर रहते हो, झुंड में रहते हो। आओ मर्द के बच्चे हो, अकेले निकल के दिखा जाओ। साले जनता तुम्हें बोटी बोटी ना काट डाले। साला सतगुरु का सेवक लिख रहा है, गाली दी। अरे साले हरामजादे, अरे पूछ लेना अपने बाप से, महेंद्र भगोड़ा से, राम कुमार ढाका से, राज कपूर से, राजेंद्र से। अरे मेरी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो सतलोक आश्रमों के अंदर। 5 महिला, एक बच्चे को मार डाला, महिलाओं को नंगा करके कमरे के अंदर खड़ा रखा, लोगों को महिलाओं बच्चों को गेट के बाहर कर दिया है कि सारनाम दिया जाएगा, और बाहर अंदर से ताला लगा दिया। साले हराम जादो बता रहे हो, गाली दे रहे हो। साले नीच की औलादो, इस सतलोक आश्रमों में बलात्कार करते हो हैं? पहले रमैनी करवाते हो, फिर साले उन्हीं लड़कियों के साथ बलात्कार करते हो, और फिर साले उनका फिर छुट्टी छुट्टा कराते हो, फिर उन पे दहेज प्रथा का मुकदमा लगवाते हो। अरे साले नीच की औलादो, तो साले असली बाप की औलाद हो तो सामने आओ। साले तुम साले जैसे साले सुअर के पिल्ले ऐसे चिल्लाते रहोगे। हम तो डंके की चोट बोलते ना। अरे बुला अपने साले विष्णु बाप को, कहाँ साला मर गया, कहाँ महेंद्र भगोड़ा मर गया। अरे साले तुम्हारी औकात नहीं, साले जूते चलेंगे जूते। पूरे वर्ल्ड में एक कानपुर से रामचंद्र दास खुलेआम चैलेंज देता है। साले तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा पूरी दुनिया जान रही है। साले दान पाठ दसवांश का पैसा लूट रहे हो हरामजादो, भिखारियों, खून पी रहे हो हैं? कितने बहन बेटियों के साथ साले बलात्कार किए हो हरामजादो। बरवाला आश्रम के अंदर गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वालों ने किए। संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि तुम साले आश्रम के अंदर बलात्कार करते थे, तुम साले माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया। अरे बसंत सैनी वो साला रंगे हाथों पकड़ा गया था राजस्थान की महिला के साथ में। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जूतों से मार के भगाया था। अरे हराम जादो, सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर कितने नीच काम किए हो सब पता है। इसलिए तुम्हारी औकात नहीं कि एक सार्वजनिक मीटिंग कर जाओ। जिस दिन साले सार्वजनिक मीटिंग कर दोगे ना, ये तुम्हारे भगत समाज जितने जा रहे, यही समाज तुम्हें साले जिंदा फूंक डालेंगे, जिंदा जिंदा फूकेंगे तुमको। तुम्हारी औकात नहीं, सामने आ जाओ चोरों की तरह। दूसरों को भेजते हो, दूसरों को तुम्हारी औकात हो, साले सामने नहीं आओगे। गिरदही साले गुरदही हरामजादा, गिरदही पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, पुस्तक कबीर प्रिंटर्स के नाम से। अरे नीचे तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारी औकात है सामने आने की? अरे साले तुम्हारे बापों की औकात नहीं है। चिंता न करो, ये यही साले जूते चलेंगे, जूते चल रहे हैं, चलेंगे क्या चल रहे हैं, किसी का सामना नहीं कर सकते। साले हरामजादे साले बलात्कार कर करके हरामजादो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आश्रम में के अंदर गलत काम हुए। अरे महिलाओं के वहां साले कैमरे लगवा रखे थे ना, महिलाओं के हैं, साले बाथरूम में कैमरे लगवा के देखते थे, और नाम धर दिया संत रामपाल जी महाराज का। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने कहा था, आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, तुम साले गुंडों ने गलत काम किया था। तुम साले माताओं बहनों की इज्जत उतारी थी। तुम साले कितनी गालियां देते थे शुरू में, हैं? सबको गालियां देते थे। जब हम गाली देने लगे तब साले तुम्हारे दर्द होने लगा। अब तो हम हर बात पे गाली दूंगा। अरे इसलिए पर गरीब दाजी महाराज ने तुम्हें गालियां दी थी साले हरामजादों ने, जादों को। वो गाली तो हम सुना नहीं सकते जो गाली गरीब दाजी महाराज ने दी थी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जूतों से मारो इन सालों कमीनों को, जूतों से, ये जितने भी साले हरामजादे हैं। इसलिए जूता चल रहा है। बंदी छोड़ सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की दे हो। ऐसे कुत्ते भौंकते रहेंगे और इनके सालों की औकात नहीं अब सामने आ जाए। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने पूरा खुलासा कर दिया है, और परमात्मा कर रहे हैं।
बंदी छोड़ की बड़ी दया रही। भगत भाइयों, ऐसे वीडियो सब वायरल करते रहिए और इन पे सालों पर जूता चलाते रहिए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास की साहेब, इनके ऐसे खलबली मचेगी, मर रहे हैं साले इसलिए खलबली मचेगी। हम तो जानबूझ के इनको सालों को गाली देते ना, हमें पता है, हम इतने बेवकूफ नहीं है, मुझे पता है गाली क्या आती क्या नहीं होती है। लेकिन हम तुम्हारी यही औकात देखना चाहता था कि देखो अब ज्ञान आ गया, जैसे को तैसा कहे ये निंदा नहीं। साले बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो जूतों से ही मानते हैं, इसीलिए जूते चला रहे हैं, इसीलिए खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जूते चलाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं साले, कहीं सामने आ जाओ। और परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है, तुम्हारे जूते चलेंगे, ये सारे आश्रम बंद होंगे, जिंदा फूके जाओगे जिंदा। याद रख लेना तुम आज मेरी बात को, उस समय बहुत जल्दी आने वाला है। रावण का सर्वनाश हुआ था, वो तो बहुत बड़ा ताकतवर था। हिरण्याकश्यप का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे पास तो साले कुछ है ही नहीं, तुम तो केवल दूसरों को पैसे से कब तक मूर्ख बनाओगे, कब तक ये भोली संगत को का जो है विश्वास का फायदा उठाओगे। इसीलिए सब जान चुके हैं, अब तुम्हारी औकात नहीं, खुल के मैदान में आज चोरों की तरह भौंकते रहो। सच साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कल फिर परमात्मा इसी तरह से बुलवाएंगे और 8:30 बजे, और पूरी दुनिया को बता दो कि कल फिर रामचंद्र आएगा 8:30 बजे। रोज आऊंगा 8:30 बजे, रोज ऐसे जूता चलाऊंगा रोज। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। कोई माई कलाल पूरी दुनिया के साले का औकात नहीं है जो संत रामपाल जी वहां के आशीर्वाद से मेरा सामना कर जाए। साले को जूते चलाता था, पंजाब जाता था, जूते चलाता था, दीपक के ऊपर जूते चलाता था। थाने में सालों के लिए ऐसी तैसी की, ये हरामजादे हमको ले गए थे थाने में, ऐसी तैसी की। हरियाणा में मिले थे ये, देश राज भेष राज सब थे साले हरामजादे, पूछ लेना। साले सुअर की औलाद महेंद्र भगोड़ा थे, राम कुमार ढाका से, राज कपूर, राजेंद्र पुरुषोत्तम सेन थी, इन कमीनों से मेरा हरियाणा में सामना हुआ था। हाँ, क्या कर लिए, उखाड़ लिए। वहां भी साले ज्ञान रूपी जूता मार करके आते, ज्ञान रूपी जूता। तुम्हारी औकात नहीं, सामना कर जाओ। सच साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और परमेश्वर की दया से ऐसे ही सब ये ऑडियो वीडियो सब भेजते रहिए और इन हरामजादों की ऐसी तैसी करते रहिए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास की साहेब दास का मोबाइल नंबर 9140622668। ये पुस्तक ज्ञान अमृत श्रेणी का 20वां पुस्तक मंगवाने के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093, उनसे ये पुस्तक मंगवाइए। पूरे भारत के जितने भी नामदान सेंटर है, जितने भी आश्रम है, इनका सबका काला चिट्ठा बहुत जल्द सामने आने वाला है। ये परमेश्वर की दया से सतलोक से संविधान से सतलोक तक का सफर, वो पुस्तक बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है और वो परमेश्वर की दया से उसी काम चल रहा है। बताइए साले, ये कहीं भी परमिशन तक नहीं लेते, ले ही नहीं सकते। तो ये परमेश्वर की दया से रोज एक इससे एक नया सबूत परमेश्वर दिलवाते जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी आप सबके सामने संविधान से सतलोक तक का सफर पुस्तक होगी। और ये साले कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। फिर और हम लोग जम करके जूता चलाएंगे, वो पुस्तक पूरी दुनिया में जाएगी। फिर हम लोग और इन पर जूता चलाएंगे ढंग से, इन हरामजादों के आश्रमों में जा करके, इनके फर्जी नामदान सेंटरों में जा करके वो जूता चलाएंगे, इनके नामदान सेंटरों में जाके जूता चलाएंगे। अब वो समय आ रहा है, धीरे धीरे उस समय आ रहा है, इनके नामदान सेंटरों में जूता चलेंगे। बंदी छोड़ की बड़ी दया हो रही है। सच साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।